लोड पड़ता है ना जब सिलेबस का, दिक्कत आ जाता है फिर। ठीक है, विपिन है ना, विपिन भाई। चलिए, मुझे ये बताइए हमने क्या क्या कर लिया है पांडास में, सारा जो जो आपको याद है। ठीक है, बताइए। फंक्शन मेथड्स जो याद आ रहे हो सब बता दीजिए। बताओ भाई माजिद। सीरीज कर लिया है, ठीक है। सीरीज कैसे बनता है ये कर लिया है ना। किस किस के हेल्प से बनता है, लिस्ट के हेल्प से, एरे के हेल्प से, डिक्शनरी के हेल्प से, टपल के हेल्प से, ये किया हुआ है ना हमने। सीरीज के हमने फिर पर्टिकुलरली नेमिंग पे हमने काम किया हुआ है, राइट। सीरीज के हमने इंडेक्सिंग पे काम किया कि उसका नेम बदल सकते हैं, उसका इंडेक्स बदल सकते हैं, ये सब याद है कि नहीं याद है। ठीक है, सीरीज में हमने ये भी काम किया हुआ है कि पर्टिकुलरली सीरीज हमारा जो है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन को सपोर्ट करता है, राइट, है ना। जैसे कि सम हो गया, मिनिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया, या सीरीज में 100 ऐड कर दिया, 100 माइनस कर दिया, जो पढ़ा है वो सब बताइए। ठीक है, वो सब बताना है आपको। बताओ बताओ, सोचो भाई, मैं तो सोच ही रहा हूँ। मैथमेटिकल ऑपरेशन है हमारे पास, उसके बाद हमने मेथड्स पढ़े हुए हैं। मेथड्स में क्या क्या है बताइए। चलिए, मेथड्स में ऐसे तो याद नहीं रहेगा। हाँ बोलिए। सर लॉग आई लॉग पढ़ा हुआ है। हाँ, सीरीज सर वो तो इम्पोर्ट हमने डेटा फ्रेम में पढ़ा नंपाई। हुआ है। बताओ भाई, बहुत सारे मेथड्स हैं ना, राइट। कौन कौन से मेथड्स हैं। एब्सोल्यूट, राइट। एग्रीगेट, ऐड प्रीफिक्स और ऐड सफिक्स वही सीरीज में ऐड कर देगा। ठीक है, एग्रीगेट हमने पढ़ा हुआ है, एनी ऑल बेसिक है, अप्लाई फंक्शन हमने पढ़ा हुआ है, आर्ग मिनिमम आर्ग मैक्स हमने पढ़ा हुआ है। क्या बताता है, पढ़ा तो हुआ है, बताता क्या है, आर्ग्यूमेंट नहीं बताता। बताओ भाई गौरव। इंडेक्स बताता है कि मैक्सिमम किस इंडेक्स पे बैठा हुआ है, मिनिमम किस इंडेक्स पे बैठा हुआ है। आर्ग सॉर्ट क्या करता है, सॉर्टिंग करता है, तो बताता है कि कौन कहाँ पे बैठा हुआ था, उस हिसाब से सॉर्टिंग करके बताता है। ठीक है, एरे बना सकते हैं, फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हैं, एज ऑफ कर सकते हैं, टाइप चेक कर सकते हैं। एज टाइप किस लिए यूज होता है, डेटा टाइप कास्टिंग के लिए यूज होता है। ऐड पे हम चेक कर सकते हैं, एट्रीब्यूट्स चेक कर सकते हैं, एक्सेस है, बैकफिल है। ठीक है, बैकफिल और फॉरवर्ड फिल आपको बता देता हूँ, ये बी फिल और बैकफिल हमारा सेम है। ठीक है, ये बता देता हूँ, जो मुझे लग रहा है कि छूट गया हमारा वो हम देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली इस वीक में हमारा पांडाज हम कंप्लीट कर देंगे, हमारे बहुत टाइम गए पांडाज में, राइट। ईडीए का टास्क मैंने दिया हुआ ऑलरेडी, किस पे आपको, शार्क टैंक वाले पे। और फिर मैटप्लॉटलिब और सीबॉन के अकॉर्डिंग हम फिर ईडीए परफॉर्म करेंगे। ठीक है, मैं स्टैटिस्टिक्स बीच में पहले बता दूं या मैटप्लॉटलिब और सीबॉन के बाद बताऊं स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स बता देता हूँ, ठीक है, पहले बता देता हूँ। चलिए, अभी मैं ना बस थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ कि हमने क्या क्या किया हुआ है। नेक्स्ट जो 1 आवर होगा ना उसमें नया टॉपिक है हमारा, राइट, वो करेंगे। ठीक है, बैकफिल और फॉरवर्ड फिल, राइट। तो इंपोर्ट numpy एज np और np डॉट रैंडम डॉट रैंडेंट, एक से लेकर के 100 तक के 100, राइट, है ना। pd डॉट सीरीज, राइट, ये हमारा सीरीज बन चुका है, परफेक्ट। इसे मैंने ए नाम से स्टोर कर लिया, ज्यादा ले लिया वैल्यू, थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। परफेक्ट भाई, ए के 3 पे चले गया। अच्छा, क्या मैं ए के 3 और 4 पे जा सकता हूँ, ये तो बता रखा है। और मैंने क्या असाइन कर दिया, np डॉट नैन को असाइन कर दिया, है ना, क्योंकि मुझे नैन वैल्यूज देने थे, राइट। नैन क्यों देने, अच्छा मैं 2-4 और नैन ले लेता हूँ। तो मैं 1 पे चले जाता हूँ, 7 पे चले जाता हूँ, और 9 पे नहीं, 8 पे चले, 7 नहीं, फिर
1 पे, 5 पे और 8 पे चले आता हूँ। ठीक है, क्या कह रहे हैं भाई अमित? क्योंकि 9 फ्लोट वैल्यू है ना हमारा, पहले इंटीजर था, 9 अपने आप में हमने पहले चेक किया हुआ है मेरा फ्लोटिंग डेटा टाइप है, इंटीजर में टाइप कास्ट 9 नहीं हो सकता, इसलिए सबको क्या कर देगा वो टाइप कास्टिंग पे फ्लोट पे ले जाएगा। ठीक है, ए हमारे पास ये 9 आ गए हमारे, कोई कंफ्यूजन इसमें? नो। अब हमारा पर्पस क्या है, देखिए ए डॉट हमने पढ़ा हुआ है यहाँ बैकफिल, पढ़ा नहीं, पढ़ेंगे अभी, बैकफिल है। बैकफिल क्या करेगा यहाँ पर बताइए, इसका नाम क्या बता रहा है ये? फिल है नहीं है, बैकफिल है। जैसे ही रन करूंगा तो देखिए 27 से पीछे क्या है मेरा, यहाँ पर इस 9 से पीछे क्या है, मतलब आगे 27, तो ये पीछे से जब ये फिल करना स्टार्ट करेगा तो ये क्या फिल करेगा, इसे 27 को फिल करेगा। माजिद भाई ये तीनों क्या है 9, ये पीछे से फिल करेगा तो क्या उठाएगा इन्हें 95, ये क्या है 9, तो ये पीछे से फिल करेगा तो क्या उठाएगा 37, ये फिल कर दिया कि नहीं कर दिया? ये भी एक फिल लेने का तरीका है, राइट, कि 9 से ना फिल करा करके हम कह रहे हैं पीछे से फिल करा दो, तो ये मेरा बैकफिल कहलाता है, राइट। ये कह रहा है कि भाई बैकफिल क्या हो जाएगा, ये वार्निंग तो आप जानते ही हैं, कह रहा है बैकफिल ना पूरा यूज करके क्या यूज कर लो, बी फिल यूज कर लो, क्योंकि ये भी वही है, जैसे या नो, बी फिल सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये विद वार्निंग आ रहा है और ये विदाउट, तो हम इसी को यूज कर लेंगे, क्योंकि कल को ये हट सकता है, फिर हम अंदाजा लगाते रहे मिलेगा नहीं हमें, राइट। ठीक है ना, तो ये बैकफिल है। अच्छा माजिद भाई बैकफिल है तो आपको नहीं लग रहा है फॉरवर्ड फिल भी होगा, तो ये फॉरवर्ड फिल किस नाम से, एफ फिल। अच्छा एफ फिल कैसे फिल करेगा बताइए, पहले आंसर बताओ, यहाँ क्या आने वाला है 37 या 75? 75 आएगा ना, 75। यहाँ पर क्या है, हाँ बोलो, नहीं तो नहीं होगा फिर, गुड क्वेश्चन। ठीक है, अगर फर्स्ट वाला नहीं है तो ऑफ कोर्स कहाँ से होगा, सेम एज इट इज, अगर लास्ट वाला नहीं है तो कहाँ से फिल करेगा, हाँ ठीक है, करके देख लेते हैं ना, इसमें अंदाजा क्या लगाए, राइट। ए का 0 पे हमने क्या करा दिया np.nan, ये रहा मेरा ए, और मैं कह रहा हूँ ए को क्या कर दो एफ फिल करा दो। ठीक है, तो क्या वो मेरा फिल करेगा, पॉसिबल ही नहीं है ना, वो अगर टेक्निकली मान ले तो फिल कर भी रहा है, तो वो किससे फिल कर रहा है, 9 को 9 से फिल कर रहा है, टेक्निकली ये 9 किससे फिल हो रहा होगा, इसमें तो बात बराबर ही है, वो मेरे एक तरीके से हम ये कहेंगे या तो 9 से फिल हो रहा है या फिल ही नहीं हो रहा है, वो इग्नोर हो जा रहा है। अच्छा ये किससे फिल हो जाएगा 82 से, है ना, ये किससे फिल हो जाएंगे 37 से, तो ये कंट्रोल गाइस हमारे ऊपर है कि हम कैसा फिल कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे अच्छा ये तो ठीक है भाई, बढ़िया है, क्यों बढ़िया है, तो देखिए यहाँ पर pd डॉट np डॉट रैंडम डॉट रैंडेंट 1 से लेकर के 100 के 5x5 के एरे को मैंने यहाँ पर बोल दिया pd डॉट डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देने के लिए, ये हमारा df आ गया है ना। इस df में मैं नैन देना चाहता हूँ गौरव भाई, यहाँ पर मैं आई लॉक यूज कर लेता हूँ कि इसके 1 के 4 पे चले जाओ, तो 1 के 4 पे क्या आ रहा है, इसको np डॉट नैन ले लेना, ऐसे ही 2 के 3 पे दे देता हूँ, एक रैंडम नैन दे रहे हैं हम, ठीक है ना, ऐसे यहाँ पर मैं 1 के 2 पे दे देता हूँ, राइट, और इधर मैं 2 के 4 पे दे देता हूँ, परफेक्ट। यहाँ पर डीएफ को मैंने चेक किया तो ये मेरे नैन आ रहे हैं ना अलग अलग जगह, ये नैन आ रहा है, ये नैन आ रहा है, ये नैन आ रहा है और ये नैन। अच्छा इस पे मुझे नैन देना है माजिद भाई इन दोनों पे, इन दोनों पे नहीं, इन दोनों पे या इन दोनों पे मान लेते हैं, तो गौरव क्या लिखें, दोनों को एक साथ कॉल करना है, बताइए 57 और 50 पे नैन देना है, और ये हम सीख चुके हैं, पहले रोज लिखते हैं 3 के हैं, 3 के 2 कॉलम चाहिए मुझे, तो 1,2 पे है ना, तो ये मेरे 57 और 50 आ रहे हैं ना, इस पे मैं साइन कर दूंगा np डॉट नैन, और यहाँ पर मैं df को कॉल कर लूंगा, परफेक्ट, ये मेरे नैन आ गए। अच्छा अब हमारा पर्पस है कि भाई सीरीज में तो बैकवर्ड फॉरवर्ड फिल है, क्या यहाँ पर भी बिल्कुल है, यहाँ पर आपने किया तो यहाँ एफ फिल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन हम ना इसको द फिल आने से देखो ये कैसे काम कर जाता है, देखिए अगर मैं सीधा वैल्यू लिखता, वैल्यू क्या क्या बता रहा है, हैशिंग
अब मैपिंग, हैशेबल और मैपिंग मतलब डिक्शनरी डेटा टाइप भी मैं पास कर सकता हूँ। कैसे कि 1 वाले कॉलम में ये फिल कर दो, 2 वाले में ये, 3 वाले में ये, 4 वाले में ये। देखना अभी कैसे काम करेगा। डेटा फ्रेम भी पास कर सकता हूँ, सीरीज भी, और कुछ नहीं भी पास कर सकता। ठीक है, कुछ नहीं पास किया, रन कर दिया तो क्या क्या कह रहा है, मुझे एरर दे रहा है। अमित भाई सिंपल 0 लिख दिया तो क्या कर देगा, 0 से फिल कर देगा। ये तो इजी है ना भाई, माजिद दिख रहा है। ठीक है, इसी फिल एनए में देखिए, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब कलम उसका देख रहे थे, एक लिंक्डइन पे एक ईडीए देख रहे थे, याद है, उसने फिल एनए में एक डिफरेंट अप्रोच यूज किया था। मैंने कहा था आगे बता दूंगा आपको। तो यहाँ पर ना मेथड आता है, और गौरव भाई ये वही मेथड है जो अभी हमने जस्ट देखा। इसके मेथड पे आएंगे तो क्या लिखा हुआ है ना, बैकफिल, बैकफिल, एफ फिल और फॉरवर्ड फिल या नन। ये क्लियर है। तो या तो मैं इंडिविजुअल कॉल कर लूं, या तो मैं इसी में बोल दूं कि एक बार में मुझे कॉल करना है, तो सबको क्या कर लो, मेथड इज इक्वल्स टू एफ फिल। और ये देखिए मुझे ये क्या कर देगा, फॉरवर्ड फिल कर देगा। ये मुझे क्या धमकी दे रहा है? कह रहा है फिल एनए के थ्रू ये मत कराओ, है ना। ये क्या कह रहा है, फिल एनए के। देखो ये मेथड था, पहले नहीं आता, जब मैं पहले के बैच में लेता था ये वार्निंग पहले नहीं आती थी, क्योंकि हम इसी में करते थे, राइट। अब ये क्या कर रहा है, अब ये वार्निंग दे रहा है। अब ये कह रहा है कि भाई नॉर्मल फिल को यूज करो, ऑब्जेक्ट के फिल को। कौन सा, df डॉट फिल, एफ फिल, राइट, है ना। ये अपने आप फिल कर देगा, इसे बताने की जरूरत नहीं कि उस कॉलम में जाके करो। बात तो बराबर ही है ना। ये हुआ घुमा के जाना, फिल एनए करो, कौन सा मेथड, एफ फिल लगा करके। यहाँ सीधा हमने बोल दिया df डॉट एफ फिल। कौन सा ज्यादा इजी था, एफ फिल। इसलिए ये कल को ट्रंकेट हो सकता है, ये कल को हट सकता है, पता होना चाहिए। कोई बात नहीं, हट गया कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसी को मैंने कॉपी किया। तो एफ फिल बताइए गाइस, ये किससे फिल हो रहा होगा, ये किससे फिल हो रहा है, 90 से हो रहा है। ये किससे फिल हो रहे होंगे दोनों, 83 से हो रहे हैं। ये किससे हो रहा होगा, 95। परफेक्ट, 70 और 95 से। कैंडिडेट कुछ पूछना है इसमें। अच्छा बी फिल बताऊं इसमें, या क्लियर है, नीचे से आ जाएगा ना। और नीचे नहीं होगा तो क्या आ जाएगा, नहीं, ऊपर नहीं होगा तो क्या आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला इसमें देखिए एक और इंपॉर्टेंट है जो इससे भी खतरनाक है, df डॉट इंटरपोलेट। क्या है, इंटरपोलेट। ये भी फिल करने का मेथड है, और ये मशीन लर्निंग को यूज करता है। ये किसको यूज करता है, मशीन लर्निंग को। मेथड बाय डिफॉल्ट क्या लिखा हुआ है, लीनियर। नहीं नहीं, मेथड ये तो देखो ध्यान रखना, हमने फंक्शन में पढ़ा हुआ है ये सारी चीजें, कि ये होता है पैरामीटर, ये होता है पैरामीटर के बगल में किस टाइप का डेटा जाना चाहिए, डेटा टाइप डिक्लेरेशन होता है, याद है। और ये होता है बाय डिफॉल्ट वैल्यू, कि पहले से पास हो रखी है। तो लीनियर क्या है, पहले से पास हो रखी है। तो अगर जस्ट मैं इतना ही यूज करूं तो फिल हो गया, कुछ किया मैंने, एफ फिल बैक फिल लिखा मैंने, लेकिन अलग आंसर आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये क्या करता है, ये पीछे मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट यूज करता है, जिसे हम कहते हैं लीनियर रिग्रेशन यूज करते हैं। क्या कहते हैं, लीनियर रिग्रेशन। अब देखना ये कैसे काम करता है। इस क्लास के एंड में ये इस क्लास के एंड में नहीं, पांडास के एंड में मैं बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि डेटा एनालिस्ट का काम है एमएल तक आकर के रिपोर्ट बना के छोड़ देना। लेकिन मैं आगे फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको बता रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड तभी बनेगा इस फील्ड का आपका, जब आपका एआई एमएल तक बात बनेगी, ठीक है। आप कोई भी उठा लो बंदा, चाहे वो पावर बीआई डेवलपर हो, चाहे वो सीक्वल डेवलपर हो, चाहे वो पाइथन डेवलपर हो, या वो डेटा एनालिस्ट हो, उसका स्कोप क्लियर है कि इधर जाना है। अदरवाइज ये कब अचानक से बंद हो जाएगा, इसका कोई ज़्यादा पता नहीं है। क्योंकि एआई का इम्प्रूवमेंट इतना फास्ट होता है ना। आपने उस बंदे की फोटो देखी होगी, वीडियो, विल स्मिथ। लेट मी चेक द लिंक। ये वीडियो देखा होगा, ये नेपोलियन अलेक्जेंडर जेंगिस को ठीक है, घोड़ों पे बिठाया और हमें यार मेरे पास एक तो साथ टी प्रीमियम है, तो पार्टी ये में। मुझे ये ऐड क्यों दिखा रहा है, हैं? ओह, प्रीमियम खत्म हो गया, सही कह रहा है। प्रीमियम खत्म हो गया, आज ही खत्म हो गया।
Yippee Wow Masala Noodles with extra masala. कोई नहीं, हम ऐड से बचने के लिए हमने क्या सीखा हुआ था इसमें जुपिटर में, याद है? इंपोर्ट IPython और यहाँ पर IPython डॉट डिस्प्ले डॉट यूट्यूब वीडियो, यहाँ पर ये वीडियो, यही था ना, राइट? यही था, हैं? चलिए ये भी देख लीजिए थोड़ा ही। 2023 में जब Hey, AI Uncle था, Phil, come try this. एक Oh, साल that's में hot. हम AI का That's improvement hot. देख रहे हैं। ये बंदा कहाँ है? This part of my AI life कुछ मैच is हुआ है? called being stupid. The freshest spaghetti and meatballs of Bel Air. Oh, that's hot. AI का लेवल था, राइट? Yeah. इसने 24 डाला भी है। हाँ, ये है 24 का लेवल। What the fuck am आपको क्वालिटी दिख रहा है, राइट? एक साल में AI का इम्प्रूवमेंट, एक साल है बस, कहाँ से लेकर के कहाँ तक पहुंचा दिया उन्होंने। आपको नहीं लग रहा है आने वाले 10 साल किस लेवल पे जा सकते हैं? ये एक साल का इम्प्रूवमेंट है बस, ठीक है? ऐड भी नहीं आया हमारा राइट? तो इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि आपको अपना अप्रोच क्लियर रखना है आगे का रोड मैप, ठीक है? हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, इंटरपोलेट। तो इंटरपोलेट क्या है हमारा, कि जैसे ना मशीन लर्निंग कैसे काम करता है, मान लेते हैं ये हमारे पास कुछ डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है, राइट? अगर मुझे इनका प्रिडिक्शन करना है तो मेरे पास दो मेथड है माजिद भाई, ठीक है? पहला मेथड तो ये है कि मैं हर एक को ऐसे कनेक्ट करते हुए चलूं, है ना, राइट? ऐसे, कोई डाउट तो नहीं? परफेक्ट। कैंडिडेट यस या नो? अच्छा, अगर मैं ऐसा बना लेता हूँ, पॉसिबल है, मैथमेटिकली पॉसिबल है, तो अगला वैल्यू क्या हो सकता है? क्या कोई एश्योरेंस है इसमें? अगला प्रेडिक्शन क्या हो सकता है? क्या अगला पॉइंट यहां पड़ेगा, यहां पड़ेगा, यहां पड़ेगा, यहां पड़ेगा, यहां पड़ेगा? क्या कोई प्रेडिक्शन है? कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने लाइन ही गलत बनाया है ना, है कि नहीं भाई? दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप कर्व ना बना करके एक प्रेडिक्शन की लाइन बनाओ, ऐसे। क्या बनाओ? जो इसके क्लोज, सबसे क्लोज जाने की कोशिश करे, सारे डेटा पॉइंट्स के क्लोज जाने की कोशिश करे। वो लाइन ये भी हो सकता है गौरव भाई, वो लाइन ये भी हो सकता है, वो लाइन ये भी हो सकता है, वो लाइन ये भी हो सकता है। इतने छोटे से एरिया में करोड़ों पॉसिबिलिटीज हैं लाइंस के, हो सकते हैं ना? बेस्ट लाइन निकालने के कॉन्सेप्ट को ही मशीन लर्निंग कहते हैं, ठीक है? तो बेस्ट लाइन क्या होगा कि मशीन लर्निंग वो हमें निकाल करके देगा। बेस्ट लाइन कब माना जाएगा? हाँ, बहुत बढ़िया, जो सारे पॉइंट के करीब होगा, यही होगा ना? जो, अच्छा, बेकार लाइन सबसे कौन होगा? अच्छा, मान लेते हैं मशीन लर्निंग ने ये लाइन दे दिया निकाल के, बेकार लाइन है। इसका मतलब जो मेरा एक्चुअल वैल्यू है उनसे जो मेरा प्रिडिक्टेड वैल्यू है, ये मेरे क्या होते हैं? प्रिडिक्शन। एक्चुअल देखो, एक मिनट, ये मेरा लाइन हो गया, इधर से वैल्यू मैंने ले लिया, ये मेरा क्या है? एक्चुअल वैल्यू। और प्रिडिक्शन क्या किया इसने? ये किया। ये है मेरा एक्चुअल वैल्यू और प्रिडिक्शन क्या किया इसने? ये किया एक्चुअल, ये, और ये क्या किया? प्रिडिक्शन किया ना, क्योंकि लाइन पे तो फॉल होगा मेरा वैल्यू। तो जब एक्चुअल और प्रिडिक्शन में बहुत ज्यादा गैप होगा तो वो लाइन मेरा सबसे ज्यादा क्या होगा? बेकार होगा। और एक्चुअल और प्रिडिक्शन में जब सबसे कम गैप होगा तो लाइन मेरा क्या होगा? सबसे ज्यादा बेस्ट होगा। तो एक्चुअल और प्रिडिक्शन के जो गैप होते हैं उनको लॉस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लॉस। और उस लॉस को कम करने का काम ही होता है मशीन लर्निंग का, कि सबसे कम लॉस पे लाइन निकाल करके देना है। कोई डाउट तो नहीं? पक्का? जब ये लाइन मिल जाएगी जो कि कुछ इस तरीके की लाइन होगी, तो अब मान लेते हैं कि ये इतने, पर्टिकुलरली ये मान लेते हैं इतना मंथली इसका जो था वो सेल्स था, और इतना क्या हो रहा था? उसका प्रॉफिट हो रहा था। अब बताइए कि अगर
मैं ये मान के चलूं कि अगर उसका सेल्स ये होता है इतना, मतलब यहाँ पर सेल्स होता है, तो उसका प्रॉफिट होने के क्या चांसेस हैं? इस लाइन को सीधा ड्रॉप कर दो इधर वर्टिकली, तो ये कहाँ पर कट कर रहा है? इसे यहाँ पर कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो इसके प्रॉफिट होने के क्या चांसेस हैं? क्या ये बोल सकता हूँ ये प्रॉफिट यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर ये मेरा प्रॉफिट हो सकता है? पहले जो गलत लाइन जा रहा था वो प्रॉफिट कहाँ बताता? यहाँ कहीं बताता, अब कहाँ बता रहा है? यहाँ आसपास ही बता रहा है ना, पुराने के आसपास ही क्लोज बता रहा है। ये ट्रेंड बता रहा है कि नहीं बता रहा है? यही काम है मशीन लर्निंग का, ठीक है। तो ये जो लीनियर लाइन प्लॉट होता है इसको कहते हैं लीनियर रिग्रेशन। कोई डाउट तो नहीं? अब मान लेते हैं ये वो सीरीज है, सीरीज में पीछे का डेटा पता है, पीछे का डेटा पता है, आगे का डेटा पता है, और बीच का कोई डेटा नहीं पता है, वो नैन वैल्यू है, यस या नो? पीछे का पता है, आगे का पता है, और बीच का कोई वैल्यू नहीं पता है इधर का। तो आपको नहीं लग रहा है कि वो इनके बीच में वो चेक कर लेगा कि कहां पर लाइन से मैच होता वो वैल्यू जा रहा है, और वो वही वैल्यू ला करके दे देगा, यस या नो? भाई इस पीछे ये है 25 और ये है 75 मान लेते हैं, और 25 और 75 के बीच में यहाँ क्या वैल्यू पड़ना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल 50, तो वो 50 से जा करके उसे फिल कर देगा, किसको? इस नैन वैल्यू से, राइट? तो ये मेरा लीनियर रिग्रेशन को यूज कर रहा है पीछे मशीन लर्निंग को से फिल करने के लिए। समझ में आया सभी को? ऑनलाइन स्टूडेंट यस या नो बताइए। तो इंटरपोलेट का काम है कि आप कौन सा मशीन लर्निंग का टेक्निक यूज करके इसे फिल करना चाहते हैं, और ये कुछ ऐसा ही है, देखिए। क्या वैल्यू है इसका? 23, 76, 70, 15। 23, 76, 70, 15, यही है ना? कुछ इस तरीके से ये वैल्यू कहाँ से लाया? सोचिए, इसको जब मैंने फिल किया ऐसे, ये 103 कहाँ से लाया? कहाँ से निकाला इसने 103? कैसे प्रेडिक्ट किया उसने? एक्सेल तो आप लोगों ने बहुत पढ़ा हुआ है ना, सीखा हुआ है आप लोगों ने, हैं? इस सेंस में देखा एक्सेल को कभी? राइट? अभी तक हम नॉर्मल वैल्यू को ड्रॉप करते हैं, अभी तक हम नॉर्मल ड्रॉप करते थे। 70 को ड्रॉप कर दिया 71 पे, है ना? देखो 71 पिक किया उसने? नहीं पिक किया, सीरीज नहीं ले रहा। लेकिन जब मैं 3 को आगे कंटिन्यू करके ऐसे ड्रॉप कर रहा हूँ तो ये 103 निकाल के लाया। 2 को ड्रॉप करेंगे तो अलग वैल्यू देगा वो, ठीक है? 2 को ड्रॉप करेंगे तो वो अलग वैल्यू देगा। दे रहा है कि नहीं दे रहा है? यस या नो? 70, 76 मिलकर के उसने एक पॉइंट बनाया, 70, 76 मिलकर के उसने एक पॉइंट बनाया, और आगे जा करके उसको एक प्रिडिक्शन की वैल्यू मिल गई, और वो कुछ उसने ला करके दे दिया। एग्जैक्ट मैच नहीं हो रहा है वो अलग बात है, यहाँ पर ये मेरा अलग कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है, उधर वो मेरा अलग कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है, लेकिन वैल्यू तो निकाल के दे रहा है ना मुझे ये भी। तो ये भी एक्सेल भी यहाँ पर भी सीरीज को फिल करने के लिए उस कॉन्सेप्ट को यूज करता है। कैसे? कि अगर लाइन को प्लॉट करने के लिए मुझे कम से कम कितने डेटा पॉइंट्स चाहिए होते हैं? एक लाइन बनाने के लिए कितने डेटा पॉइंट्स चाहिए होते हैं? 2 चाहिए होते हैं ना। एक डेटा पॉइंट है ये रहा, एक डेटा पॉइंट है ये रहा 70, और दूसरा डेटा पॉइंट है ये रहा, कौन सा है? 76 और 70। क्या है? 76 और 70। तो जब मैं 76 से 70 को जोड़ दूंगा तो एक लाइन मिल जाएगा। तो बीच का वो जहां पर वो कट हो रहा होगा वहां पर वो वैल्यू शो नहीं कर सकता कि क्या पड़ रही है, और वो वैल्यू यहाँ पर जाकर के उस मॉडल ने भर दी यहाँ पर कि 42 मेरा वैल्यू यहाँ पर आ रहा है। मतलब कि मॉडल मेरा यहाँ पर पर्टिकुलरली मशीन लर्निंग को यूज करके फिल करे। तो हम इंटरपोलेट भी यूज करते हैं। तो वो जो आपने देखा था उधर, वो इंटरपोलेट को फिल करके कर रहा था, राइट? यस या नो? अब जरूरी नहीं है कि लाइफ में हमेशा सब कुछ इतना सिंपल सिंपल सा कलरफुल हो, राइट? कभी कभार डेटा आपका कुछ ऐसे भी जा सकता है, कुछ इस तरीके का कर्व जा सकता है ना? तो जो सिंगल लाइन होता है उसे सिंपल लीनियर इक्वेशन कहते हैं। 10th क्लास में पढ़ा होगा, 9th क्लास में पढ़ा होगा, राइट? पढ़ा होगा लेकिन भूल जाते हैं, है ना? पढ़ा था पॉलिनोमियल इक्वेशन 9th क्लास में, याद है? नहीं याद है? ऐसा कैसे
पॉलिनोमियल कर्व मेरा ऐसे जाता है, ये कुछ इस तरीके से, राइट। जो सिंपल स्ट्रेट लाइन जाती है वो ऐसे जाती है, और जो कर्व जाता है वो ऐसे जाता है, जिसे पैराबोला बोला जाता है। अरे पढ़ा होगा यार, 9th क्लास में पैराबोला नहीं पढ़ा होगा, मान ही नहीं सकता मैं, हैं। हाइपर पैराबोला पढ़ा होगा, पैराबोला पढ़ा होगा, ये सब पढ़ा होगा आपने, है ना। तो जरूरी नहीं लाइन सीधा सीधा जाए, लाइन कैसा जा सकता है, पैराबोला कर्व में जा सकता है, राइट। एलिप्सिस पढ़े होंगे, पैराबोला पढ़ा होगा, ये सब इसी मैथमेटिक्स का ही कॉन्सेप्ट है कि अगर लाइन कुछ इस तरीके से निकले तो इंटरपोलेट में आप लीनियर यूज नहीं करेंगे, इंटरपोलेट में पॉलिनोमियल यूज कर लेंगे। क्या यूज कर लेंगे, यहाँ पर मेथड में जब आप जाएंगे, यहाँ पर देखिए मेथड इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, लीनियर। नीचे आप जाएंगे तो मेथड में क्या क्या ऑप्शन है, देखिए बताइए। ये सब मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा हुआ है, खुल जा भाई। चलिए इसे ना मैं डबल क्लिक कर देता हूँ, ये पूरा ओपन हो जाता है फिर, ठीक है। देखिए क्या क्या है हमारे पास, ये है, इतना सब टेक्निक्स है। लीनियर, सिंपल लीनियर है, राइट। स्पेस्ड, मल्टी इंडेक्सेस को सपोर्ट करके, टाइम के अकॉर्डिंग है, इंडेक्सेस के अकॉर्डिंग है। अच्छा ये सब तो अलग है, यहाँ ये रहे हमारे। नियरेस्ट क्या करेगा, बगल वाले को ही उठा के फिल कर लेगा। जीरो क्या करेगा, जीरो फिल कर देगा। सिंपल लीनियर क्या करेगा, लीनियर को फिल कर देगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो अभी हमने देखा, राइट। क्यूबिक इक्वेशन को यूज करके फिल कर लेगा, बेरीसेंट्रिक को यूज करके फिल कर लेगा, पॉलिनोमियल को यूज करके फिल कर लेगा। ये सब मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं और कुछ नहीं है। अगर आप बेरीसेंट्रिक जाएंगे तो ये आपको सब फॉर्मूला मिल जाएगा, BARYCENTRIC इक्वेशन। ये सब मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, ये सारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मूलाज होते हैं, ये रहा, राइट है कि नहीं है। ये कुछ इस तरीके से फॉर्म कर लेगा बेरीसेंट्रिक। यहाँ पर हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट हैं, इनके हेल्प से हमें बाकी कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना होगा। पॉलिनोमियल यूज कर लेगा या फिर क्यूबिक यूज कर लेगा, क्यूबिक इक्वेशन, यस या नो, कुछ इस तरीके से। मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स, राइट। अब पॉलिनोमियल में भी ऑर्डर होता है। जैसे अगर मैं एक आपको इक्वेशन दूं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, तो वो क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, तो वो कौन सा ऑर्डर का इक्वेशन है, जितनी पावर है भाई एक्स स्क्वायर कितना पावर है, तो वो 2 ऑर्डर का इक्वेशन है। मैंने बोल दिया 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो वो कितने ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का है, क्योंकि x की पावर क्यूब लग चुकी है, राइट। तो यहाँ पर वही चीज होता है। अब ये जो इक्वेशन है मेरे x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, तो ये कौन से ऑर्डर का इक्वेशन है, 3 का है, राइट यस या नो। तो ये क्यूबिक फाइंड करने की कह रहा है ना, क्यूब का मतलब है इसके कितने जीरोस निकलेंगे, 3 जीरोस निकलेंगे। स्क्वायर का मतलब है इसके 2 जीरोस निकलेंगे। सिंपल का मतलब उसके 1 जीरो निकलेंगे। तो वो सिंपल होगा तो वो लाइन बन जाएगा, राइट। क्वाड्रेटिक में फिर अलग हो जाएगा, क्यूबिक में अलग हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं ये सारे इसी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से डिराइव होते हैं। तो यहाँ पर आप मेथड में बोल सकते हो कि क्या यूज कर लो, पॉलिनोमियल। क्या यूज कर लो भाई, ये रहा। ये रन किया, वैल्यू एरर आ गया। जरा देखते हैं क्या इशू बता रहा है। ये कह रहा है पॉलिनोमियल बता रहे हैं तो ऑर्डर भी बताइए कि कौन सा इक्वेशन पॉलिनोमियल का है ना। तो पॉलिनोमियल का कौन सा ऑर्डर भाई, 1 ऑर्डर का मतलब है सिंपल इक्वेशन। मतलब 1 ऑर्डर का मतलब x प्लस 3, x की पावर कितनी है 1, तो ये सिंपल लीनियर इक्वेशन बना देगा। बना है कि नहीं बना, देखिए 70 और 42 फिल हुआ कि नहीं हुआ, 95 और 63 ये सेम है df डॉट इंटरपोलेट के। देखिए सेम आंसर है, 70 और 42, 95 और 63 सेम है ना। क्यों, क्योंकि आप कह रहे हैं पॉलिनोमियल में ऑर्डर 1 मतलब सिंपल लीनियर इक्वेशन। पॉलिनोमियल में ऑर्डर 2 कर देंगे तो ये आपका अलग इक्वेशन पे फिल कर देगा, है ना। पॉलिनोमियल में ऑर्डर 3 कर देंगे तो ये क्यूबिक इक्वेशन पे फिल कर देगा उसे। और क्या कह रहा है यहाँ पर, क्या एरर दे रहा है, क्यूबिक इक्वेशन के लिए उतने डायमेंशंस भी होने चाहिए, और यहाँ पर क्या कह रहा है कि उतने डायमेंशंस नहीं है इसके पास, तो 2 ही डेटा है तो उसके अकॉर्डिंग 2 ऑर्डर तक ही हम जाएंगे, ठीक है। ये कंट्रोल्स हमारे पास यहाँ पर होते हैं। एक बार ध्यान रखना कि पूरा AI/ML का कॉन्सेप्ट 11-12 के मैथमेटिक्स पे डिपेंडेंट है, पूरा का पूरा, ठीक है। अगर इन फ्यूचर उसका प्लान कर रहे हो, इन फ्यूचर की बात कर रहा हूँ 2-3 साल आगे की, हाँ, तो वो जरूरत नहीं, उसकी अच्छी खासी जरूरत पड़ेगी।
राइट। तो इस डोमेन में वही आगे AI ML पे कंटिन्यू कर सकता है जिसका मैथमेटिकली कंट्रोल कुछ हो, राइट। तो अभी ऐसा नहीं है कि आपका अभी का प्लानिंग है, लॉन्ग टर्म का बता रहा हूँ, आप लोग उसके अकॉर्डिंग रेडी हो सकते हो, ठीक है भाई। इंटरपोलेट में कुछ पूछना है बताइए। और भी इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, आप डॉक्यूमेंटेशन में और डिटेल में चले जाना, राइट। देखिए एक्सिस मैंने बता रखा है कि रो वाइज इंटरपोलेट अप्लाई करना है या कॉलम वाइज। गौरव भाई जरूरी थोड़ी ना है कि हम यहाँ पर लीनियर इक्वेशन ऐसे अप्लाई करें, हम लीनियर इक्वेशन ऐसे भी चलवा सकते हैं, लेकिन ये गलत होगा ना। सोचिए क्यों गलत होगा, क्योंकि मान लेते यहाँ लिखा हुआ है सिटी, यहाँ लिखा हुआ है एड्रेस, यहाँ लिखा हुआ है सैलरी और यहाँ सैलरी मिस है, तो सिटी और एड्रेस से क्या फिल करेगा सैलरी को, वो कोई सेंस बनता है क्या भाई अमित? नहीं है ना। तो इसीलिए कॉलम वाइज होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपैरेटिवली टू रो वाइज। ऑल्दो कंट्रोल हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर मान लेते वैसा डेटा आ गया तो इस केस में डेवलपर्स ये ना बोले कि ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं है हम पे, फिर खुद का लॉजिक बनाना पड़ेगा पाइथन से, जो कि बन सकता है, कोई इशू नहीं है ये सब लॉजिक बनाना, ठीक है। लॉजिक कम बनाना पड़े इसलिए फंक्शंस होते हैं, ये बनाने के लिए सारे बनाए जा सकते हैं, सारे के सारे पॉसिबल हैं, ठीक है। लिमिट डायरेक्शन क्या है गाइस? इन प्लेस मैंने बता रखा है, याद है? इन प्लेस कोई बताना चाहेगा? इन प्लेस का मतलब है ओरिजिनल को जाकर के बदल दो। देखो ध्यान से देखना, डीएफ जब इंटरपोलेट रन करता हूं तो ये डीएफ का इंटरपोलेट वर्जन यानी एक नया डेटा फ्रेम देता है, ओरिजिनल डीएफ में चेंजेस नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बोल दूं इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू, तो सेम को जाके बदल देगा और इसका आंसर नहीं देगा, फिर बस वो बदल देगा। तो अभी हम बदलना नहीं चाहते, वरना ओरिजिनल में चेंज आ जाए। तो एक काम करते हैं, इसका एक कॉपी बना लेते हैं, ठीक है, कि df1 है जो df का कॉपी है, और इस df1 में भी 9 है, और इसको मैं क्या करा ले रहा हूं, पहले तो मैं df1 को मैंने प्रिंट करा लिया, ये रहा, और इस df1 को मैंने इंटरपोलेट करा लिया, और इसमें मैंने बोल दिया इन प्लेस कर देना ट्रू पे। तो df1 ओरिजिनली पहले 9 के साथ था, और अब चेक करेंगे तो वो 9 के साथ, अरे यार df लग गया हमसे गलती से, कोई बात नहीं, अब हम df को यहाँ पर दिखा देते हैं, ठीक है। तो वो df मेरा जा करके बदल चुका है, हमें df1 को दिखाना था। खैर कोई नहीं, अब हम df बोल देते हैं, df जो है वो मेरा df1 का कॉपी है, राइट। तो df ओवरराइट हो चुका है ना हमारा। ये कुछ पूछना है इसमें? नो। तो ये था हमारा इन प्लेस वाला कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसमें हमारे पास ऑप्शन आ जाता है इंटरपोलेट में डायरेक्शन का। सोचिए क्या है कॉन्सेप्ट इसमें, बहुत इजी है। फॉरवर्ड में लीनियर रिग्रेशन लगाना है या बैकवर्ड में लगाना है? ये हो गया फॉरवर्ड और ये हो गया बैकवर्ड। मतलब ऊपर से नीचे की तरफ लीनियर रिग्रेशन लगाना है या पीछे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे लगाना है, तो ये हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बोलता हूं लिमिट डायरेक्शन, देखो क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास, फॉरवर्ड, बैकवर्ड और बोथ। गाइस ये सब ना याद नहीं रखना है, ध्यान रखना, कोई भी इंटरव्यूअर ये सब नहीं पूछेगा, लक बाय चांस है कि ये कभी पूछ ले, मामला फंस जाए, ठीक है। इसलिए थोड़ा बहुत याद होना जरूरी है ये, अदरवाइज आप वहां पर बेधड़क बोल देना कि ये सब हम डॉक्यूमेंटेशन से गो थ्रू कर सकते हैं, राइट। कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए आपके स्टेटमेंट में। डीएफ डॉट इंटरपोलेट और क्या बोले, ये क्या है, लिमिट डायरेक्शन, राइट। लिमिट डायरेक्शन इज इक्वल्स टू क्या यूज कर ले भाई अमित, फॉरवर्ड। ये तो फॉरवर्ड कर ही रहा था पहले भी, ठीक है। बैकवर्ड क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है मेरा ऑलमोस्ट, हाँ ऑलमोस्ट मेरा सेम ही आ रहा है। लीनियर रिग्रेशन के केस में मेरा सेम ही आ रहा है, माइट भी हो सकता है मेरा पॉलिनोमियल के केस में अलग हो जाए, क्योंकि सिंपल लीनियर रिग्रेशन है, ये सारे डेटा पॉइंट्स को पिक कर रहा है, आइदर यहाँ से इधर जाओ या यहाँ से इधर आओ, लाइन एक ही फॉर्म हो रही है मेरी, दो अलग अलग लाइन नहीं बना रहे, ठीक है। इसलिए मेरा कॉन्सेप्ट इधर सेम आ रहा है, लेकिन अगर ज्यादा डेटा पॉइंट्स होगा तो ये वैल्यूज चेंजेस होंगे, ठीक है। 32, 31, 69, 55, 41, ठीक है। अगला क्या है, बोथ का क्या मतलब, बोथ से तो यहाँ पर हमारा फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों को पिक करके एक फाइनल लाइन बना लो और उसके अकॉर्डिंग उसे फिन करके मुझे यहाँ पर दे दो। इसका क्या मतलब है भाई, इसका ये आपका लिमिट एरिया का इनसाइड और आउटसाइड। देखिए जब आप पॉलिनोमियल यूज करते हैं तो आपके पास दो कर्व आ जाते हैं,
एक अंदर का एरिया और एक बाहर का एरिया, ठीक है। ये हो गया एरिया अंडर द कर्व, ये हो गया शेडेड एरिया, ये अंदर का, और ये हो गया बाहर का एरिया। तो बाहर के, अगर बाहर के एरिया पे डेटा पॉइंट्स पड़ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग प्रेफरेंस ले लो, अंदर के एरिया में डेटा पॉइंट्स पड़ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग प्रेफरेंस ले लो। तो ये लिमिट एरिया हम यहाँ पर लगा सकते हैं, ऑल्दो इसका उतना रिक्वायरमेंट नहीं है, हम सिंपल यहाँ पर यूज कर सकते हैं। लिमिट एरिया में क्या क्या ऑप्शन है, इनसाइड और आउटसाइड का, है ना, राइट। और बाकी आप इसके डिटेल में डॉक्यूमेंटेशन में जाके और गो थ्रू कर सकते हैं। अच्छा, और बताइए, हमारे फिल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई। फिल एनए में एक और चीज है, ध्यान से देखिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार हमें मैथमेटिकली लीनियर रिग्रेशन की रिक्वायरमेंट या इंटरपोलेट या इन सब की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। मैं 0 बोलता हूं तो ये क्या करेगा, सबको जाकर के 0 से फिल कर देगा। गौरव भाई मैं कह रहा हूँ यार ये गलत है, 0 से सबको फिल मत करो। आप एक काम करो, ये जो पहले कॉलम का मीन वैल्यू आ रहा है, एवरेज आ रहा है, वो निकाल लो, और जहां जहां वैल्यू मिस है वहां वहां उस एवरेज से फिल कर दो। क्या ये बात बोल सकता हूँ। यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आ जाता है डिक्शनरी का। 1 नाम के कॉलम को, अभी 1 लिख रहा हूँ क्योंकि कॉलम नेम ही 1 है, कल को कुछ और लिखा होगा तो वो लिखेंगे। 1 नाम के कॉलम को फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया इससे फिल कर देना। तो देखो, एक मिनट, 1 नाम का कॉलम है, अच्छा कोट्स में नहीं है, स्ट्रिंग में नहीं है, ऐसे है। मेरा 1 नाम का कॉलम मेरा गया कि नहीं गया पर्टिकुलरली, कोई डाउट इसमें है ना। मैं क्या बोल सकता हूँ, 2 नाम के कॉलम को किससे फिल कर लो, इससे फिल कर लो। तो ये अलग अलग फिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई अमित। तो मैं कंट्रोल ला सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। मैं कह रहा हूँ यार ये गलत बात है, इसमें आप कुछ भी वैल्यू भर दे रहे हैं। आप एक काम करो, 1 नाम, ये जो फर्स्ट कॉलम है 1 के कॉलम पे जाकर के मीन निकाल लो। तो मैं कह रहा हूँ डीएफ के 1 पे कैसे जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा, और इसका मीन कैसे निकालूंगा, ऐसे निकालूंगा कि नहीं निकालूंगा भाई। अभी फिलहाल के लिए देखो यहाँ पर मैं ये भर देता हूँ, तो ये मीन से फिल हुआ कि नहीं हुआ मेरा, बताइए। DF1 का मीन क्या आ रहा है मेरा, 46 आ रहा है ना मेरा, ये इससे फिल हो गया। क्यों भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना है तो बताइए। नो, अब गौरव भाई यहाँ पर अब मुझे यही बात बोलना पड़ेगा किसके लिए, DF2 के भी इस पे फिल कर लो। आपको लग रहा है कि ऐसे अगर 50 कॉलम है तो हम ये 50 बार लिख पाएंगे, सोचिए क्या करेंगे उस केस में। लूप में क्या कोड लिखूं बताइए। हैं कोड बताओ भाई अमित, ऐसे एफ स्ट्रिंग लूप चला दो तो पता है मुझे। बताइए, कोई बताना चाहेगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स। अच्छा, जब मैं बोलता हूँ लूप चलाना है तो माइंड में क्या आता है आपके, हैं? यही आता है, क्यों आता है, यही क्यों आता है। लूप चलाने का मतलब ये नहीं होता, लूप चलाने का मतलब है ये पैटर्न में क्या क्या बार बार रिपीट हो रहा है, ये जो कोड है इसमें क्या रिपीट हो रहा है बार बार, उसी को तो लूप से सॉल्व करना है ना। क्या रिपीट हो रहा है इसमें बार बार, मतलब एक ये मेरा डीएफ रिपीट हो रहा है, रिपीट बताइए, दूसरा मीन रिपीट हो रहा है, मतलब ये दोनों तो कॉमन फिक्स होंगे लूप में मेरे, जो रिपीट हो रहे हो तो आने ही आने हैं, है ना। दूसरा बदल क्या रहा है, ये इंडेक्स नंबर एक्चुअली है नहीं, आप लोग इंडेक्स नंबर बोल रहे हैं, की भी नहीं है, डिक्शनरी के लिए की था, अभी क्या है ये कॉलम नेम या कॉलम नंबर है ना। तो मतलब मैं एक ऐसा लूप चलाऊं कि हर बार मेरे पे कॉलम नंबर आता रहे, कॉलम सारे आए, ये ऐसे ऐसे डिकोड करना होता है लूप को, ये नहीं जो फॉर आई इन रेंज सीधा लगा दिया। तो मैं क्या लूप चलाऊं कि मैं हर बार उस डेटा फ्रेम का कॉलम पिक कर सकूं, हर एक आइट्रेशन में नया नया कॉलम मंगा सकूं, तो क्या कोड लिखूं, ये सोचना होता है ऐसे लूप में। आपके माइंड में हमेशा बस फॉर आई इन रेंज आता है लूप नहीं, ऐसा नहीं है ना, जरूरी थोड़ा ना हमेशा वही लिखना है, राइट। यहाँ रेंज का यूज ही नहीं है हमारा, है ना। तो अब बताइए, अब मैंने बता दिया कि मुझे हर एक आइट्रेशन में कॉलम चाहिए, तो क्या कोड लिखूं, बताओ बताओ। हाँ, फॉर आई इन
सारे कॉलम चाहिए, कैसे आ जाएं? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, df डॉट कॉलम्स, क्योंकि अब ये df डॉट कॉलम्स जो है ये मुझे एक एक कॉलम देने में कैपेबल है, यस या नो? अब बात बनी आप लोगों की, ठीक है? कहाँ बना रहे थे, रेंज पे भाग रहे थे, ठीक है? फॉर आई इन df डॉट कॉलम्स, एक एक आई है मेरे पास। अब इसको मुझे बदलना है इस वाले कोड में, आई की जरूरत मुझे इस कोड में पड़ेगी, इस कोड को पूरा कॉपी कर लो, है कि नहीं है? यस या नो? बताओ भाई, यही है हमारा? एक ब्रैकेट का कुछ इशू आ रहा है क्या कहीं? ठीक है, राइट। अब इसमें क्या बदलूं कि, क्योंकि कोड तो सारा यही रहना है, पहली बार में 1 के लिए चले, दूसरी बार में 2 के लिए चले, तीसरी बार में 3 के लिए चले, क्या करूं इसमें? यहाँ पर आई लिख दिया, और इधर बस यही तो था लूप, यही काम करना था इसमें, राइट? और यहाँ पर अब आप कहेंगे कि क्या डीएफ में फिल हो गया? नहीं सोचिए, हाँ इन प्लेस चलाना पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा? इन प्लेस चलाओ, यहाँ पर इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू, ये रन किया, ये सारे फिल हो गए, राइट? यहाँ एक एक करके हो रहा था और यहाँ एक बार में फिल हो गया। अब थोड़ा सा एक और मामला फंसता है इधर, क्या गौरव जरूरी है कि हर कॉलम मेरे न्यूमेरिकल हो डेटा, एक्चुअल डेटा फ्रेम में? बताओ, ये जरूरी नहीं है? नहीं, ट्राई वाली बात ही नहीं है ना, ये जरूरी नहीं है मेरा, राइट? तो अगर कोई ऐसा कॉलम है जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू में से, जैसे सिटी में से, तो उसमें मीन तो निकल नहीं सकता, तो क्या निकलना चाहिए उस केस में? सिटी फिल कराना है तो क्या क्या निकलना चाहिए? बैकफिल से डेटा गड़बड़ हो सकता है, हाँ, क्योंकि ये गारंटी नहीं है कि बैकफिल में डेटा मिले ही उसे, हो सकता है नीचे वाला भी नैनो, नहीं कोई नहीं, हमें फिल कराना है ना, कुछ तो फिल कराना है, सोचो। हाँ, मीन तो निकलेगा नहीं, सोचिए क्या निकलेगा? स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा है आप लोगों ने, बेसिक स्टैटिस्टिक्स यही काम आता है। ऑनलाइन स्टूडेंट कोई बताना चाहेगा, टेक्सचुअल डेटा अगर मिस है तो उसे किससे फिल कराना चाहिए? हाँ बहुत बढ़िया, जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, मोस्ट जो रिपीट हो रहा है मेरा, मोस्ट रिपीटिंग एलिमेंट, जिसे मोड कहा जाता है। मीन मीडियन मोड पढ़ा था, राइट? जिसका सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो, जो सबसे ज्यादा पार पाया जाता है, यही करेंगे ना? तो मतलब मुझे चेक करना है कि डेटा टाइप क्या है उस कॉलम का। अगर डेटा टाइप फ्लोट या इंटीजर है तो मीन से फिल कर ले, और अगर नहीं है, ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग है, तो मोड से फिल करे। ये इफ एल्स देना पड़ेगा ना, बस कोड यही रहेगा, एक इफ के अंदर चल रहा होगा और एक एल्स के अंदर चल रहा होगा, एक में मीन लिखा होगा और एक में मोड। अब मोड होता नहीं है माजिद भाई, अब बताओ, मोड तो होता ही नहीं है। df का 0 मेरा कॉलम है, इसका मैंने बोला इसका मुझे मोड बता दो, MOD आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है? अच्छा, आप कहोगे MOD बता दो, तो आ रहा है? आ तो रहा है? आंसर तो आ रहा है ना? अच्छा, अभी अभी इजी करने के लिए मैं काम करता हूँ, PD डॉट डेटा फ्रेम, ठीक है, राइट? डॉट क्या आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे भाई, इसमें सबसे ज्यादा रिपीट कौन पाया जा रहा है? ये पाया जा रहा है ना, तो क्या उसने पिक कर लिया? 2 पिक कर लिया, कोई कंफ्यूजन इसमें? तो इससे फिल करा देंगे उसे। लेकिन ध्यान से देखना, अगर मैं अजय का मीन चलवाता हूं तो सिंगल आंसर आता है, अगर मैं अजय का मोड चलवाता हूं तो अजीब सा आंसर आता है, डायरेक्ट फिल पे काम ही नहीं करेगा। तो क्या करें इसमें? हाँ, इसका 0th वैल्यू मंगाना पड़ेगा, इसको जाकर के फिल करना, समझे भाई? वो सारे लॉजिक आपको बनाने पड़ेंगे कि अगर डेटा टाइप कुछ और है उसके अंदर, और डेटा टाइप कुछ और का मतलब ये सारे मेरे कैसे लिखे हुए हैं? ये सारे मेरे स्ट्रिंग में लिखे हुए हैं। अच्छा, अब इसे स्ट्रिंग में बनाने के लिए मैं इसे ऐसे कर देता हूँ, क्योंकि अब तो ये मैंने लिख दिया,
फॉर आई इन दिस डेटा मुझे str का i रिटर्न कर देना और इस पूरे को लिस्ट में ले लेना, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, राइट। ये मेरा मोड आ गया। अच्छा, मीन निकलेगा नहीं, यही तो समझाना था आपको कि न्यूमेरिकल के केस में मीन तो निकलेगा ही नहीं। ये मोड निकल गया मेरा और इससे जाकर के क्या कर देगा, उसे फिल कर देगा। तो ये आपका पर्टिकुलरली यही आपको ध्यान रखना है कि कोड तो ये चलवा लोगे, लेकिन इफ एल्स कंडीशनली चलवाना है कि अलग डेटा टाइप पे अलग चले, अलग डेटा टाइप पे अलग बिहेवियर करे, राइट। तो कुछ इस तरीके से हम फिल एने का बहुत यूज करते हैं। इन प्लेस इंटरपोलेट तो चलता रहता है, इंटरपोलेट तो तब जब न्यूमेरिकल डेटा हो, है ना। ठीक है भाई, कुछ पूछना तो बताओ ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग को, ये क्लियर है? अरे कोई ऑनलाइन है, टिका हुआ है? शिक्षा जी, अमन, महिमा जी, हाँ समझ आया? कुछ पूछना है तो इसमें बताइए भाई। नो, ठीक है। pd डॉट रीड अंडरस्कोर CSV हमने बहुत बार यूज किया हुआ है, लेकिन इसे कभी फुल लेवल पे यूज नहीं किया हुआ, वो अभी देखते हैं इसमें, ठीक है। ये रहा मेरा डेस्कटॉप पे स्टूडेंट्स कॉपी, ठीक है। यहाँ पर एक एरर आता है, कौन सा एरर आता है? ऐसे इंटरव्यूअर पूछता है भाई, एफ लगाना पड़ेगा, एफ से काम नहीं चलेगा। और आपको ने बार बार बोला है कि छोटे छोटे आंसर में फंसोगे। URL तो है ही नहीं है, नहीं वो तो आंसर बता रहे हो, इधर एक एरर आता है। वो पूछेगा अमित इधर एक एरर आता है, आप कहोगे हाँ सर एरर आता है, कौन सा एरर आता है? हैं? अच्छा, मान लेते हैं आपको नहीं याद आ रहा है, तो क्रक्स पता होना चाहिए। आपको ये बोलना है कि सर वैसे तो यूनिकोड डिकोड एरर आता है, कौन सा? यूनिकोड एरर, राइट। ये सिंटेक्स एरर ग्रामेटिकली मिस्टेक है, लेकिन एक्चुअली किसके कारण है? यूनिकोड एरर के कारण। आपको बोलना तो ये है कि लेकिन इसके पीछे का क्रक्स पता होना चाहिए। मान लेते हैं ये एरर भूल गए, आपको ये पता होना चाहिए कि सर ये एरर का नाम तो नहीं पता मुझे, लेकिन ये एरर इसीलिए आता है क्योंकि पाइथन में बैकस्लैश का मतलब होता है लाइन कंटिन्यू करो, और हम पाथ को रीड करा रहे हैं, तो ये इसको डिकोड नहीं कर पाएगा। क्योंकि ये डिकोड नहीं कर पा रहा है, इसीलिए यूनिकोड एरर आ गया, इसमें यूनिकोड एस्केप इशू आ जा रहा है। मतलब ये जो एरर आ रहा है ये इस बैकस्लैश के चक्कर में आ रहा है। इससे बचने के 3 ऑप्शन होते हैं, कौन कौन से? एक तो डबल लगा दे हर एक में जा करके, ठीक है। डबल क्यों लगा रहे हैं? काउंटर हो जाएगा, राइट। ये मेरा सॉल्व हो गया, है ना। दूसरा अप्रोच क्या होता है? यहाँ पर इसे फॉरवर्ड स्लैश में कन्वर्ट कर ले, है ना। राइट, नहीं तो हमारा जो लास्ट ऑप्शन है, हाँ। अब आप कहोगे यार आर होने के बावजूद भी ये सब क्यों है? हमने फाइल हैंडलिंग में पढ़ा हुआ है, क्योंकि हमें आर और एफ की जब दोनों की जरूरत पड़ जाए तो आर छोड़ना पड़ता है फिर हमें, क्योंकि एफ स्ट्रिंग की ज्यादा जरूरत है। एफ स्ट्रिंग का सब्स्टिट्यूट नहीं है, बड़ा कोड हो जाएगा काफी। विदाउट एफ स्ट्रिंग भी काम कर सकते हैं, लेकिन कोड काफी ट्रिकी हो जाएगा, इसलिए आर को इग्नोर करना पड़ता है उधर, राइट, है ना। ये कुछ इस तरीके से डेटा आ गया, ठीक है। इस डेटा में मैं कह रहा हूँ कि भाई अब यहाँ पर ना, क्योंकि मुझे इसके आर्ग्यूमेंट्स को समझाना है, तो इसे मैंने एज अ पाथ स्टोर कर लिया। क्या रीड कराना है मुझे? पाथ पे। देखिए क्या क्या है मेरे पास ऑप्शन, फाइल पाथ, रीड CSV बफर बाइट्स, रीड CSV बफर स्ट्रिंग, ये दोनों ऑप्शन है ना। अच्छा, इसका क्या मतलब है? देखो, मान लेते हैं मैंने कुछ ऐसे लिखा हुआ है, नेम, एज, सेक्शन, सैलरी। अरुण 23 साल, ए और दिस, ठीक है। वरुण 25 साल, बी और दिस। और एक और लास्ट डिटेल, करण 34 साल, सी और दिस। डाउट तो नहीं? ये डेटा देखने में कैसा है मेरा?
स्ट्रिंग, अच्छा डेटा फाइल हैंडलिंग के अकॉर्डिंग बात करूं और कोड्स को इग्नोर कर दूं तो ये कैसा डेटा है फिर मेरा? CSV डेटा है मेरा भाई, सभी का स्टेटमेंट वैलिड है यहाँ पर, ये CSV है कि नहीं है मेरा, ठीक है। इसको मैंने स्टोर कर लिया डेटा नाम के अंदर, ठीक है। अगर मैं इसे प्रिंट करूंगा तो ये प्रॉपर जैसे मुझे CSV जैसा दिखता है, ये वैसे ही डेटा दिखता है ना, क्योंकि हमने ट्रिपल कोट लिया हुआ है, तो स्लैशन अपने आप काम कर लेगा। और अब भाई इसे अगर मैं डायरेक्ट रीड CSV पे पास करूं डेटा को, तो ये मेरे लिए OS एरर आ गया, ठीक है, क्योंकि इसे पाथ चाहिए होता है और हमने ये कैसा डेटा दे दिया, ऐसा डेटा दे दिया। OS में जाओगे, यहाँ पर क्या कह रहा है कि मैं इसे समझ नहीं पाया, है ना, लेकिन ध्यान से देखना यहीं पर खेल होता है। यहां पर मैं कह रहा हूं कि भाई आप एक काम करो, इसे इंपोर्ट कर लो CSV को। किसे इंपोर्ट कर लिया हमने? CSV को, ठीक है। OS पे आएगा या किस पे आएगा वो, एक मिनट। एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारा, str से क्या क्या आ रहा है हमारे पास, स्ट्रिंग आ रहा है ना, ठीक है। बाइट्स में आ रहा है कुछ हमारे पास, इनपुट में कुछ आ रहा है हमारे पास, नहीं। मॉड्यूल का क्या नाम है हमारा, एक मिनट, IO करके कुछ आ रहा है हमारा, नो। स्ट्रिंग टू बाइट्स पाइथन, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ ये कैसा डेटा रीड कर लेता है, रीड CSV बफर बाइट्स, और दूसरा क्या है, स्ट्रिंग का, ठीक है। कहाँ गया हमारा गूगल, ये रहा, है ना। तो नहीं, ये वाला नहीं है, ये तो बेसिक बाइट्स है। str.encode something this, नहीं ये वाला नहीं है, एक मिनट। ये बाइट्स डेटा ये अलग है, ये कहना चाह रहा है कि मैं डायरेक्ट बाइट्स में इसे कन्वर्ट करा देता हूँ, BYTS बाइट्स, ये तो हमारा चल ही जाता है, राइट, इसमें इशू नहीं है। और इसे पहले एनकोडिंग करा लेते हैं ना, बाइट्स, और एनकोडिंग में UTF-8, राइट। नहीं, ये एरर आ रहा है ना इसमें, ये एक्चुअली ये डायरेक्ट रीड नहीं होता, गॉट्स बाइट्स टाइप, इसका दूसरा कॉन्सेप्ट है, वो गलत, मतलब वो अलग दिखा रहा है, गलत तो नहीं, वो अलग दिखा रहा है, ठीक है भाई। इसको अभी मैं दिखाता हूँ आपको। अभी हमारे पास डेटा कैसा है, ये कुछ इस तरीके का डेटा है, राइट। एक हमारा स्ट्रिंग IO होता है, ठीक है, पाइथन स्ट्रिंग IO बाइट्स, ये कुछ ऐसा मॉड्यूल होता है, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है इसका, राइट। हाँ, इनपुट क्या बता रहा है, ये स्ट्रिंग IO बता रहा है ना, स्ट्रिंग IO आ क्यों नहीं रहा है इसमें, नहीं 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 है ना, ये वाला मॉड्यूल नहीं है हमारे पास। एक मिनट, यहाँ पर हमारे पास है,
एक बार रुकिए, इंपोर्ट मैंने कर लिया है किसे, CSV को, CSV डॉट, इसके अंदर एक रीड का ऑप्शन आता है, ये रहा, अरे यार ये ढूंढ रहा था, ये इसी के अंदर है, क्या है, स्ट्रिंग आई हुई है ना, डॉट, इसके अंदर एक ऑप्शन आता है आपका रीड का, ये आ रहा है ना, इसे मैंने क्या पास कर दिया, डेटा, और ये क्या कह रहा है, स्ट्रिंग डेटा, बाइट्स डेटा इसे चाहिए है ना, तो इसे मैं पास करा देता हूँ, एक मिनट, एक मिनट, नहीं रीड पे नहीं जाएगा, एक मिनट रुकिए, यहाँ पर हमारे पास है रीड है, रीड लाइन्स है, इन डॉट बाइट्स, बाइट्स है इसमें, क्या क्या इसमें, न्यू लाइन्स है, रीड है, सीक है, राइट लाइन्स है, एक्सेल है हमारे पास, इसमें रीडर है, स्निफर है, राइटर है, स्ट्रिंग आयो क्या कह रहा है, इनिशियल वैल्यू समथिंग दिस, टेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन आयो इन मेमोरी बफर, द इनिशियल वैल्यू आर्गुमेंट्स, द न्यू लाइन आर्गुमेंट समथिंग लाइक दिस, यूनिकोड डिकोड्स, CSV डॉट रीड CSV। एक काम करते हैं, मैं एक बार यहाँ पर पूरा लिखता हूँ, क्या हुआ भाई अमित, ये है कैंडिडेट, क्या है, फ्रॉम आईओ, ठीक है, एक्चुअली ये जो स्ट्रिंग आया ना, इसी का दिक्कत आ रहा है कि ये मंगाए कहाँ से, इंपोर्ट कर लिया हमने ये वाला, राइट, या एक काम करते हैं, इंपोर्ट आयो किया हमने, आयो डॉट स्ट्रिंग आयो, इसमें भी तो वही आ रहा है ना, डॉट इसमें भी वही आ रहा है, एक मिनट रुकिए, ये डेटा पास किया है ना इसके अंदर, राइट, डेटा, हाँ ये बन तो रहा है, तो यहाँ क्यों नहीं बन रहा था, ये यहाँ भी बन रहा है, अच्छा तो फंस क्या रहा था हमारा मामला फिर, हैं, अच्छा, ये एक्चुअली फाइनल कोड, ठीक है, राइट, एक्चुअली वो जो इसमें बता रहा है ना, हमें ये अप्रोच नहीं लेना, क्योंकि मुझे ये अप्रोच नहीं बताना था, ये बेसिक अप्रोच है कि एक एक में जाएगा, वो ज्वाइन करेगा /t टैब बटन पे, उसके थ्रू नहीं, हमें, हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, रीड CSV क्या कहता है, CSV बफर को ये रीड कर सकता है, राइट, अब वो बफर देने का काम कौन करेगा, अच्छा ये दो कोड हमें पता लग गए, ये तो मैं यूज कर ही रहा था, इसमें मामला फंस रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें स्ट्रिंग आईओ ही चाहिए, राइट, तो एक तो इंपोर्ट CSV से हमें मिल गया क्या, स्ट्रिंग आईओ, इनपुट आउटपुट रीडर है ये, ठीक है, और ये क्या बता रहा है कि ये स्टोर हो चुका है कहाँ पर, मेमोरी एड्रेस पे, दूसरा आईओ के थ्रू भी मंगा लिया, तो ये भी कहाँ स्टोर हो चुका है, रीडर पे, PD डॉट रीड CSV को ये सीधा डेटा दे दोगे, ये सीधा रीड कर देगा, इसका कब जरूरत पड़ेगा, इसका तब जरूरत पड़ेगा जब हम पे कभी इस टाइप का डेटा फंस जाएगा हमारे पास, राइट, ऑल्दो हमारे पास इसका सॉल्यूशन है, क्या सॉल्यूशन है इसका, इस डेटा को राइट करवा सकते हैं CSV फॉर्मेट में, और फिर रीड करवा सकते हैं PD डॉट रीड CSV से, ये एक्चुअली यही काम कर रहा है, फाइल हैंडलिंग ना करा करके हमने ये काम इसके थ्रू करा लिया कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करो किसके ऊपर, इस डेटा के ऊपर, और इसे एक टेम्पररी फाइल बना लो, कहां पर, यहाँ पर, और ये टेम्पररी कौन सी फाइल होगी, CSV फाइल पे, और इसे सीधा क्या कर लो, मुझे रीड करा के रिटर्न कर दो, ये काम हम सिंपल, ये लेंथी अप्रोच में भी ले सकते थे, फाइल हैंडलिंग का यूज करके इसे स्टोर कर सकते थे, ठीक है भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि इस तरीके से भी आप डेटा को रीड करा सकते हैं वन लाइनर में, और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसका यूज देखना कब किया था, ये मैंने जब पर्टिकुलरली यहाँ पर हम आते हैं, स्टूडेंट्स को इसकी जरूरत पड़ी थी, राइट, उस केस में उसे बताया था, हैकर रैंक SQL क्वेश्चन, ठीक है,
एसक्यूएल पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, है ना? कोई अजीब सा क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें, ठीक है? राइट, ये कुछ इस तरीके से। अच्छा, इसमें डेटा नहीं आ रहा, एक मिनट रुकिए। अजीब सा क्वेश्चन में डेटा भी आना चाहिए हमारे पास। ये इमेज डाल दे यार, ये चालाक हो गए क्या? हैं? पहले ये इमेज नहीं डालते थे, पहले ये लिख के रखते थे, अब तो ये खतरनाक हो गए हैं। अब ये इमेज यूज कर लिया, पहले ये ना लिखा हुआ रहता था, तो उस टाइम हमें इसकी जरूरत पड़ती थी। तो एक काम करते हैं, मैं एक बार ज्वाइन का देखता हूँ, और इधर मैं नहीं यार, इन्होंने हटा दिया। अब वो मैं शो कैसे करता आपको, राइट? ये अब हटा दिया इन्होंने। एक्चुअली में क्या था ना गौरव भाई, कि ये ना लिखा हुआ रहता था, ठीक है? लेट मी चेक कि वो मुझे लीड कोड पे मिलेगा। ये तो वेबसाइट ही नहीं चल रहा है इनका, है? हाँ, ये रहा। किस पे है? लीड कोड पे। ये मिल रहा है ना? अब आपके पास दो ऑप्शन है कि इसे आप, अब मान लेते सीक्वल का हैवी क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा हैवी उठाते हैं इधर, जैसे कुछ जिसमें डेटा सेट ज्यादा हो। ये भी क्या है? छोटा सा। ये ठीक है, ये काफी है। अब आप चाहते हैं कि यार क्यों ना इस डेटा को मैं अपने माइस्क्यूएल में प्रैक्टिस करूं, और वहां जो सही क्वेरी आती है वो यहाँ पर आकर के फिर मैं पेस्ट कर दूं। ये कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ लिखेंगे, रन करेंगे, एरर आएगा, फिर लिखेंगे, फिर रन करेंगे, फिर एरर आएगा, फिर लिखेंगे, फिर रन करेंगे, फिर एरर आएगा, राइट? या तो वन गो में आप प्रैक्टिस बढ़ा लो इतना कि वो वन गो में कंप्लीट हो जाए। ये दो ऑप्शन हो सकते हैं ना? तो मोहित भाई, मोहित कह रहा हूँ, अमित भाई, यहाँ पर मुझे ये डेटा चाहिए, किसमें? CSV में चाहिए। क्यों? सो दैट मैं उसे SQL में भेज सकूं, और वहां पर उस क्वेरी लिख करके अपना वहां प्रैक्टिस कर लूं और यहाँ आकर के रन कर लूं। तो इसके लिए हमें एक फंक्शन बनाना पड़ा जो ये डेटा पेस्ट करूं, वो सीधा जाकर के SQL में इंसर्ट कर दे उसे। तो अगर मैं इस डेटा को उठाता हूं, ध्यान से देखना, इस डेटा को अगर मैं यहाँ से उठाता हूं, ये कुछ मेरा इस तरीके का डेटा है ट्रिपल कोट में, ये रहा, ठीक है? ये देखने में कुछ इस तरीके का डेटा है ना, ठीक है? अब ये मैं चाहता हूँ CSV में कन्वर्ट हो जाए। सोचिए कैसे कन्वर्ट होगा, इसलिए कॉन्सेप्ट सिखाया मैंने आपको, हैं? बताइए। सोचिए। हाँ बिल्कुल हटाने पड़ेंगे। कॉमा लाना है ना, कॉमा तक पहुंचाना है इसे। नहीं है, पहुंचाना है। बताइए कैसे होगा? डेटा डॉट क्या करूं? आइटरेट पे नहीं होगा ये, अभी लूप नहीं चलाना इस पे ना। ये सिंपल हो जाएगा, दो चार एक वो चलाना है स्ट्रिंग का मेथड, ये सॉल्व है। ध्यान से देखो, क्या मैं यहाँ पर ये बोल दूं कि पर्टिकुलरली ये जो मेरा डेटा आ रहा है वर्टिकल बार है, ये जो मेरा डेटा आ रहा है वर्टिकल बार, डेटा डॉट, सबसे पहले तो मैं ये कर देता हूँ, हाँ ये रिप्लेस कर देता हूँ, रिमूव लिस्ट के अंदर, इसके अंदर नहीं है, ठीक है? प्लस को ब्लैंक से डॉट रिप्लेस कर देता हूँ, क्योंकि एक बार में एक ही चल सकता है ना। माइनस को ब्लैंक से, राइट? ये कुछ अजीब सा आ रहा है, कंफ्यूज मत हो, घबराओ मत, ठीक है? ये प्रिंट के अंदर लेके चलते सो दैट आप देख पाओ कि ये ऐसे आ रहा है ना। ये तो हट गया। इसको भी रिप्लेस करा देता हूँ, किसको? वर्टिकल बार को कॉमा से। ये कॉमा आ गया मेरे कुछ इस तरीके से, है ना? ये मेरे आ गए कि नहीं आ गए, राइट? या फिर अगर मुझे पता है कि ये फिक्स्ड ये हैं, ये लगे हुए हैं, दो चार इधर और एक दो इधर, तो ये थोड़ा सा और कम कर देगा। लेकिन अगर दो चार नहीं मिलेंगे तो ये कम उसे नहीं कर पाएगा, है ना? ये अंदाजा लगाने से अच्छा कि ये लगाओ ही मत, सिंपल रखो। क्लियर है? कॉमा लग गया कि नहीं लग गया मेरे? ये क्या बन गया एक मेरा?
एक ये मेरा डेटा बन गया है ना। अब ध्यान से देखना, इस डेटा के हर एक स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, ये मेरा पर्टिकुलरली ये दिस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, कॉमा स्पेस सब में आ रहा है। अच्छा, तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो एक काम करो, कॉमा स्पेस को कॉमा से रिप्लेस कर दो, नहीं कॉमा स्पेस को कॉमा से, है ना, कॉमा स्पेस को नहीं, एक मिनट, कॉमा से, ये कुछ इस तरीके से कॉमा आ गया मेरे पास, है ना, एक्स्ट्रा स्पेसेस हट गए कि नहीं हट गए, राइट, वो हट जाएंगे, वो करेक्ट हो जाएगा। खैर ये इस वाले कोड की हमें जरूरत भी नहीं थी, ये जस्ट मैंने ऐसे ही बता दिया, ठीक है, ये इतना भी काफी है, राइट, बात बराबर ही है, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। इसको मैंने किस में स्टोर कर लिया, फाइनल डेटा में, राइट, है ना, और ये सेम हमने कोड पास कर लिया कि आईओ डॉट स्ट्रिंग आईओ क्या पास कर दिया हमने, डेटा pd डॉट रीड अंडरस्कोर CSV पे हमने पास करा दिया, डेटा आ गया हमारे पास। इधर मुझे पता है क्योंकि एक कॉमा लेफ्ट में था, एक कॉमा राइट में था, और वो आएगा ही आएगा, हाँ ड्रॉप करा देंगे उसे, ठीक है, वहां दिमाग लगाने से अच्छा है यहाँ पर सॉल्व करा दे उसे। तो इसे मैंने बोल दिया टेबल, और टेबल में मैंने बोल दिया टेबल डॉट, ड्रॉप भी नहीं कराएंगे, आई लॉग, राइट, रोज सारे लेने हैं, एक से लेकर के 5 6 नहीं हमें पता, वो लास्ट कितना भी हो सकता है, एक से लेकर के -1 तक, नहीं समझे, स्टार्टिंग एक से लेकर के एंड -1 तक रखो, तो ये 4 उठा लेगा, -1 लास्ट वाला छोड़ देगा मेरा, ये कुछ इस तरीके से मेरे पास आ गया, इसे मैंने बोल दिया मेरा अपडेटेड टेबल है। और ये बात तो आप जानते हो कि अगर डेटा फ्रेम आ चुका है आपके पास, तो इसे ये माइस्कल में भेजना तो हम सीख चुके हैं, है ना। तो ये एक मेरा फंक्शन बन जाएगा, ये क्या करेगा, कन्वर्ट टू CSV, और ये इनपुट पे क्या लेगा, डेटा लेगा, है ना, और इस डेटा के साथ ये क्या कहानी करेगा, ये कहानी करेगा, यस या नो, क्यों है माजिद, और उसके बाद क्या करेगा, ये कहानी करेगा, और फाइनली इसे क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा, परफेक्ट, कन्वर्ट टू CSV। इस पे आते हैं, इसी हमेशा क्या है, इसी का ही रहेगा, इस पे तो इसी का रहेगा ना, बिगेस्ट सिंगल नंबर। अच्छा, इसमें कुछ खास नहीं है, यूजर एक्टिविटी फॉर पास्ट 30 डेज आ रहा है इसमें, इसको उठाएंगे, Ctrl+C, यहाँ डेटा में आएंगे, ट्रिपल कोट में पेस्ट है, ट्रिपल कोट में पेस्ट, राइट, और कन्वर्ट टू CSV, क्या दे दिया इसे, डेटा, और ये रहा आपके सामने डेटा, यही था, राइट, यूजर आईडी, ये आपका सीजन आईडी, एक्टिविटी रेट और एक्टिविटी टाइप, यूजर आईडी, सीजन आईडी, एक्टिविटी रेट और एक्टिविटी टाइप। ऐसे ही ये छोटे छोटे वर्क आपको एंड टू एंड सॉल्यूशन बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है, लेकिन अप्रोच पता होना चाहिए, कोड आप भूल सकते हैं, अप्रोच नहीं भूल सकते, ठीक है भाई, रास्ता भूल सकते हैं ना, लेकिन ये तो पता है ना कि निकलने का रास्ता कहीं ना कहीं से है, गली भूल गए कोई बात नहीं, सर्च कर लेंगे, लेकिन ये तो पता है ना कि बाहर निकला जा सकता है, यही नहीं पता कि निकला जा सकता है तो दिक्कत है, ठीक है। तो ये बन गया कि नहीं बन गया भाई फंक्शन। तो ऐसे ही छोटे मोटे ये टास्क सॉल्व किए जाते हैं अगर रिक्वायरमेंट हमें पड़ जाती है तो, राइट, अदरवाइज आपको पता है कितना ज्यादा हेक्टिक हो जाता, एक एक वैल्यू टाइप तो कर ही नहीं सकते थे, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट, और वहां पर कोड सॉल्व करने बैठते तो भी मामला फंसता, ठीक है। तो अब हमारे पास एक ऐसा अप्रोच है कि जो डेटा हमें दे देगा, आप SQL में प्रैक्टिस करो, वहां सही आंसर निकालो, और उसके बाद फिर कोड को पेस्ट कर दो, ठीक है। खैर इससे भी आसान ऑप्शन था कि ये चैट GPT से ही बोल दो कि इसे कन्वर्ट करके दे दे, वो भी दे देगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन ये था कि उससे सीधा आंसर ही मांग लो, इसका आंसर क्या है, वो आंसर ही पेस्ट कर दो इधर, है ना। चलिए ये क्लियर है, रीड CSV का 2 कॉन्सेप्ट देख लिया आपने,
पीडी डॉट, कहाँ लिख रहा हूँ मैं पीडी डॉट, ये कहीं तो टाइप हो रहा है पीडी। चलो जहाँ भी लिखा हुआ है, माजिद भाई समझ आ रहा है? ठीक है, अगला क्या है हमारे पास, सेपरेटर। भाई CSV फाइल है तो कॉमन सी बात है, सेपरेटर क्या होगा, कॉमा होगा, है ना। लेकिन कभी कभार आप पे TSV फाइल है, सेपरेटर कुछ और है, ठीक है। जैसे कौन सा फाइल है, स्टूडेंट्स कॉपी, है ना, ये है ना। इसको राइट क्लिक किया, ओपन विथ नोटपैड किया, इनके बीच में क्या लगा हुआ है, कॉमा लगा हुआ है। मैं इनके बीच में क्या लगाना चाहता हूँ, टैब बटन। मुझे एक एक कॉमा को बदलना पड़ेगा क्या, अभी बदले बैठे, क्या करें बताओ बताओ, क्या करें इसके लिए, इसके लिए भी कोड यूज कर लेंगे, इसको पूरा कॉपी कर लेंगे, ठीक है। डेटा यहाँ पर ये देखिए, अब मान लेते कल को बहुत बड़ा फाइल है वो, 40-50 हज़ार रोज है, तो कॉपी करके पेस्ट करना तो ठीक नहीं है सर, है ना। तो जेन्युइन अप्रोच बताइए, विद ओपन स्टूडेंट्स कॉपी पे जाना है हमें, है ना। इसको ओपन हमने किया, राइट, किस मोड में, रीड लिखने की जरूरत भी नहीं है, एस एफ को जा करके यहाँ पर रीड कर लिया, राइट। इसे मैंने किस में स्टोर कर लिया, डेटा में। अभी फिलहाल मैं यहाँ शो कर देता हूँ कि यहाँ डेटा हमने रीड कर लिया, है ना। इस डेटा में रिप्लेस करा दिया हमने कॉमा को /t से नहीं, कॉमा को मैंने करा दिया अंडरस्कोर से। मैं ये बताना चाह रहा हूँ ना कि सेपरेटर कुछ भी हो सकता है, नहीं समझे। इस बार क्या है मेरा सेपरेटर, परसेंटेज है सेपरेटर मेरा, क्या है सेपरेटर, परसेंटेज, ठीक है। डेटा डॉट रिप्लेस हो गया मेरा, है कि नहीं है। और इसे मुझे किस में स्टोर कर लेना है फिर, ओरिजिनल डेटा में। इसी के अंदर मुझे क्या करना है, विद ओपन करना है, कोई डाउट तो नहीं। अच्छा, क्या इसी फाइल को ओपन करूं वापस से, हैं सोचिए क्या करें बताइए, हैं हैं राइट कर देंगे, राइट मोड में ओपन करें तो पहले ट्रंकेट हो जाएगा सारा डेटा, हाँ पुराना वाला सारा चले जाएगा, हैं एक्स मोड तो फाइल एग्जिस्टिंग के लिए ऑलरेडी। अगर हम R प्लस में ओपन करें, रीड प्लस राइट में, तो पहले रीड मोड में ओपन होगा, फिर राइट भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन वो अपेंड करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, क्योंकि रीड के बाद वो राइट करेगा ना, तो उसके नीचे से स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि इस फाइल को फाइनली क्लोज कर देना, ठीक है। और क्लोज करने की जरूरत नहीं है, विद के साथ काम करें तो क्लोज ही है हमारा, ठीक है। इसको राइट मोड में ओपन कर लेना, राइट, नहीं होगा डेटा, डेटा आ चुका है हमारे पास, घबराओ मत। इसने रीड करके डेटा स्टोर कर लिया है ना, तो डेटा कहाँ आ चुका है हमारे पास, इसके अंदर आ चुका है ना, कि नहीं आ चुका है, ओरिजिनल में ही तो ओवरराइट करा रहे हैं, है कि नहीं है, उसी में तो करवा रहे हैं कि इसी में। अब मैं क्या कह रहा हूँ, एफ डॉट क्या कर दो, राइट कर दो, किसको, डेटा को, है कि नहीं है। बस ये बन गया हमारा कोड। यहाँ देखिए ये फाइल कुछ नहीं किया हमने, फाइल ओपन था, वहां ओपन हुआ, क्लोज हुआ, सारा बदल के यहाँ देखिए कोड आ चुका है। कुछ भी करना पड़ा हमें, या एक एक करके यहाँ करने बैठते, पॉसिबल ही नहीं है भाई। अगर करने भी बैठते तो मामला गड़बड़ हो जाता, राइट। अब ये अब मुझे पता है, अब मेरा पाथ क्या है, ये वाला पाथ है। इस पाथ पे रखे हुए फाइल को मुझे रीड करना है, pd डॉट रीड अंडरस्कोर CSV, किस फाइल को, इस पाथ को, है ना। ये मामला फंस गया, क्यों फंस गया, क्योंकि इस बार सेपरेटर कॉमा नहीं है। तो यहाँ पर अब मैं बोलूंगा कि नाउ माई सेपरेटर इज दिस परसेंटेज, और अब ये मेरा करेक्ट होकर के आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से था कि हम कंट्रोल
करवा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अगर वैसा सेपरेटर आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, CSV का मतलब ही होता है कॉमा सेपरेटर, तो कॉमा से ही होगा वो, राइट। लेकिन फिर भी कुछ और होता है तो हम अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल उसे कर सकते हैं। इजी था, कैसे नो भाई? किस वाले पे? वो तो ये स्ट्रिंग है ना, ये तो अभी इनपुट आउटपुट है ही नहीं ना, इसे पहले किस में कन्वर्ट कराना पड़ेगा? CSV पे, राइट। वो चीज है। हाँ, अगर आप ये चाह रहे थे ये करवा सकते थे, हाँ ये बात आप कह रहे हैं कि हम ये करवा सकते थे, लेकिन अगेन वही बात कि ये इनमें स्पेसेस पिक कर लेता फिर वो जब वो रीड करता तो, ठीक है। ये चीज है। बताओ भाई, कुछ पूछना है इसमें तो? ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है ये? यस या नो? माजिद भाई यस सर। समझ आ रहे कि नहीं आ रहे भाई? पक्का? अच्छा, समझ में? हाँ, मैंने बोला कि वहां हर एक कॉमा से अलग अलग थे ना, हर एक को किससे अलग अलग कर लो अमित? परसेंटेज से। तो अब ये कौन सी फाइल बन गई है CSV, लेकिन कॉमा से सेपरेट नहीं है, परसेंटेज से, तो इसे PSV नहीं बोलेंगे, ऐसा कोई फाइल नहीं होता, ठीक है। CSV है, हाँ सेपरेट हुई पड़ी है, अदरवाइज नहीं बताएंगे तो वो उसे एक ही मान लेगा, वो एक कॉलम के अंदर ही सारा डेटा भेज देगा, ये दिक्कत कर देगा वो, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन है, समझे? ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूँ इस फाइल को वापस ओपन कर लो और इसे वापस से क्या बना लो, कॉमा से बना दो, है ना, सो दैट हमें वो दिक्कत ना आए, राइट। तो यहाँ पर आ रहे हैं तो देखिए कॉमा हमारा बना हुआ है, ठीक है। चलिए, तो अब हमारा अगला ऑप्शन है pd डॉट रीड CSV के अंदर में सेपरेटर देख लिया, डेलीमीटर देख लिया हमने। डेलीमीटर वही है कि सेपरेटर ही मेरा क्या, ये भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। हेडर, हेडर में देखो क्या लिखा हुआ है, इंटीजर पास करना चाहिए या कर सकते हैं, सीक्वेंस ऑफ इंटीजर नन, या लिटरल ऑफ इन्फर समथिंग दिस। बाय डिफॉल्ट इन्फर मतलब इन्फेरेंस ये खुद उठा लेगा, अगर हम पाथ देते हैं तो ये अपने आप सारे हेडर को क्या करता है, उठा लेता है। लेकिन यहाँ मैंने बोल दिया हेडर इज इक्वल्स टू 0, जीरो उठा ही रहा है 1 पे, हाँ तो 1 पे मेरा क्या कर रहा है, वो पहले वाले को मेरा क्या बना दिया, हेडर बना दिया। वो कॉलम नहीं पिक कर रहा है, वो अलग है, वो इंडेक्स का कॉन्सेप्ट है। तो अगर मैंने 1 किया तो ये क्या करेगा, मुझे 1 को बना। अच्छा, अगर मैं कह रहा हूँ 1 और 2 को बना लो तो ये 1 और 2 को बना लेगा। अच्छा, इसकी जरूरत कब पड़ सकती है, कभी कभार ऐसा डेटा आ सकता है जिसमें टेबल फॉर्म में ना हो, वो हेडर पहले रो में घूम रहा हो, तो वो डेटा बन जाएगा ना फिर, तो उसे दिक्कत हो जाएगा, तो उस केस में बोलेंगे इसे हेडर पे प्रमोट कर लो। तो ये कुछ ये कॉन्सेप्ट है हमारा, इजी था। pd डॉट रीड अंडरस्कोर CSV में अगला क्या आ रहा है हमारा, नेम्स, पाथ और नेम्स इज इक्वल्स टू, मैं कह रहा हूं कि क्या नाम था, कॉलम नाम ही भूल गए हम तो, एक मिनट। मैं कह रहा हूं इधर नेम्स में ना एक काम करना, ए लिख लो, ये क्या करेगा, ये मेरे एक डेटा फ्रेम को मेरा एक नेम दे देगा, ठीक है। तो ये देखिए ये सारे मेरे क्या बन गए, इस टेबल के अंदर के वैल्यू बन गए, और ये मेरे बन गए इंडेक्स, और ये मेरा बन गया एक वैल्यू। अगर मैं यहाँ पर a, b बोल दूं तो ये मुझे 2 वैल्यू को पिक कर लेगा, ठीक है। मतलब आप अपने अकॉर्डिंग कॉलम नेमिंग कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर a, b, c बोल दूं तो ये स्टार्टिंग के 3 को पिक कर लेगा और बाकी 2 को इंडेक्स पे रहने देगा। अब अगर मुझे बस सारे चाहिए, बस पहले को छोड़ के, मैं चाहता हूँ पहला रोल नंबर मेरा इंडेक्स बना रहे और बाकी सब में वैल्यू जाए, तो मैं मैनुअली तो मैं डी लिख सकता हूँ, ये बन गया। लेकिन ये नहीं करना मुझे कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। सोचिए क्या करें इसमें, है ये तो फाइल अभी रीड ही हो रही है, इसका शेप कहाँ से मंगा ले है ना मामला, ये फाइल तो अभी क्या हो रही है, जस्ट रीड हो रही है, हैं? देखो वैसे नेम्स का काम था, यहाँ पर कॉलम को नेमिंग आप दे सकते हैं, लेकिन ये कॉलम में भी कॉलम की नेमिंग हो रही है, जो आपका एक्चुअल कॉलम है वो कहाँ चले जा रहा है, वो रोज का पार्ट बन जा रहा है। तो इन जनरल इसे हम ऐसे ही कॉल कर सकते हैं, राइट। अगर आपको लास्ट वाला भी चाहिए तो आपने ई वाला अप्लाई कर दिया तो ये बन गया। अब आप बोल सकते हैं कि इसको हेडर को वापस क्या कर लो, पे प्रमोट कर लो, तो ये एरर दे दिया, कह रहा है कन्फ्लिक्ट हो गया, एक तो आप ये भी कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं, ठीक है। तो या तो इसे हटा दो या तो इसे हटा दो, ठीक है।
परफेक्ट। देख लो एरर में, देख लो कुछ ऐसा ही बता रहा होगा, है ना। जब हेडर बता रहे हैं तो फिर हम नेम्स को स्पेसिफाई नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल सही। हाँ। चलिए अगला बताइए क्या है। इंडेक्स कॉलम, राइट। क्या बता रहे हैं कि इंडेक्स लेवल और कॉलम पास कर सकते हैं। जीरो। तो मैंने क्या कर दिया कि जीरोथ इंडेक्स पे इसे हमने भेज दिया। अगर मैं इसे 1 बोल दूं तो ये पर्टिकुलरली मेरा पहला वाला कॉलम मेरा इंडेक्स बन जाएगा। ये इंडेक्स कॉलम क्या है भाई माजिद? ये इसका काम है कि मैं किस कॉलम को इंडेक्स बनाना चाहता हूँ। अब मुझे पता है ना ये मेरे 0 1 2 3 4 ऐसे रखे हुए हैं। अगर मैं यहाँ पर -1 बोल दूं और यहाँ से मैं ये हटा दूं तो ये किसे पिक कर लेगा? पीछे वाला। ये कोर्स पिक कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इतना अंडरस्टैंडिंग तो आप खुद लगा सकते हो, ठीक है। तो फिर हम वो ये पास कर देंगे नेम्स में। ये मतलब ये तो हमें चाहिए होंगे ना, कॉलम नेम फिर मिस हो जाएगा ना हमारा। मतलब हेडर पहले रो में है तो फिर पहले ये बदलना पड़ेगा ना, उसे प्रमोट हेडर करना पड़ेगा। यहाँ पर बोलना पड़ेगा कि हेडर बना लो ये, ठीक है। इंडेक्स कॉलम बोल दिया -1 और हेडर बोल दिया हमने 1। ये करना पड़ेगा। तो वो हेडर को ऊपर बुला लेगा और फिर -1 को इधर भेज देगा। यही कह रहे थे या कुछ और कह रहे थे? फिर वो है क्या? एक मिनट, वो क्या पहले यहाँ से बता। नहीं ऐसा तो डेटा गलत डेटा हुआ ना फिर। अगर अगर हाँ अगर नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि रोल नंबर लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ है, सैलरी, आप ये एक्चुअली कहना चाह रहे हैं। वो ट्रांसपोज है, फिर वो ये कहना चाह रहे हैं ना है। वो ट्रांसपोज को करेक्ट कर देंगे, राइट। उसको वापस ट्रांसपोज करवा देंगे, ठीक है। अगर ऐसा डेटा आ रहा है ट्रांसपोज पे तो उसे वापस वो फिर थोड़ा सा गलत डेटा हो जाएगा, उसमें रीडेबिलिटी हमारे लिए कंफ्यूजन हो जाएंगे। कुछ इस तरीके से रीड करना पड़ेगा हमें, ठीक है। इसलिए ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट है हमारे पास। क्लियर होगा? ठीक है। हाँ एक्सेल में तो फॉर्मूला लिखना होता है ना। अरे कॉपी पेस्ट है ना भाई, इधर टी लगाना है बस, ये कह रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ अच्छा अगला क्या है हमारा? यूज कॉलम समझ में आया, सॉरी इंडेक्स कॉलम आया समझ में? यस या नो? ठीक है। अगला देखिए, अगला सबसे इंपॉर्टेंट है। अगला कह रहा है यूज कॉलम। कौन से कॉलम को यूज करना चाहते हैं? कौन कौन से कॉलम है हमारे पास? बहुत सारे कॉलम है, बताइए किसको मंगाना चाहता हूं मैं, है? मैं कह रहा हूं ये वही है, सिलेक्ट स्टार की बजाय सिलेक्ट कॉलम नेम, है ना। रोल नंबर और कॉमा सैलरी, ठीक है। तो ये मुझे रोल नंबर और सैलरी ला करके दे देगा, बस इजी सा कॉन्सेप्ट है। सिलेक्ट रोल नंबर सैलरी फ्रॉम माय टेबल नेम, तो ये जा करके यूज कॉलम में आप ये पास कर देंगे, तो पर्टिकुलरली 2 कॉलम के अकॉर्डिंग ये डेटा ला करके दे देगा। अच्छा ये जरूरत कब पड़ती है? जैसे हमने शार्क टैंक का डेटा मंगाया, बहुत सारे कॉलम्स आ रहे थे, हमें सारे कॉलम्स की जरूरत अगर नहीं है तो हम ये लिख देंगे। अब आप कहोगे क्या ये लिखना पड़ेगा? हाँ ये तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हमें खुद ही बताना पड़ेगा ना कि ये चाहिए, राइट, कौन से कॉलम चाहिए। अच्छा इसके बाद हमारे पास इससे भी बढ़िया एक और आ जाता है। देखो रीड सीएसवी इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा काम होता है इस पे, राइट। हाँ यहाँ रखे रखे आप डेटा टाइप बदल सकते हैं इनपुट पे ही। क्या बोल सकते हैं? डेटा टाइप बदल दो, लेकिन ये नहीं यूज करना, ये तभी यूज करना जब सारा डेटा कॉमन और उसे बदलना चाहे। हाँ क्योंकि एक बना देगा, राइट। ठीक है अगला क्या है हमारा? इंजन तो बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। कन्वर्टर्स, ट्रू वैल्यूज, फॉल्स वैल्यूज, ये वही है, बेसिक है। स्किप रोज, स्किप रोज इंपॉर्टेंट है हमारा। स्किप रोज क्या करता है? हाँ कि ये पर्टिकुलर मुझे रोज नहीं चाहिए, ठीक है। तो क्या लिख दो इसमें? हाँ इंडेक्स देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे पहले इसे ऐसे ही रन कर देते हैं, तो ये सारे आ रहे हैं 0 1 2 3। स्किप रोज में मैंने बोल दिया 1 को स्किप कर दो, तो क्या आ रहा है देखो।
प्रमोट हो गया ना, 0 पे वही है, और 0,1 अगर मैं बोल दूं, हाँ तो ठीक है। वो आपने एक्चुअली क्या बोला, ऊपर से एक रोज हटा दो तो हेडर भी गया और नीचे वाला आपका वो भी ऊपर आ गया, तो प्रमोट कर देगा उसे, ठीक है। तो इसे फिर हम अपने अकॉर्डिंग बोल सकते हैं कि 1 और 2 को हटा दो, तो ये बस उनको हटा देगा, रोज को, अगर मुझे हेडर को इंक्लूड करना है तो, ठीक है राइट, कुछ इस तरीके से। क्या भाई, थक गए आज हैं? इसमें हमारे पास, इसमें कहीं पर देखिए यहाँ पर ये है, एक मिनट, एक इसमें आता है हमारा इंडेक्स कॉलम है, कीप डेटा टाइम फॉर्मेट है, इटरेटर है, एनए फिल्टर है, एनए वैल्यूज है। हाँ, अगर एनए वैल्यूज आपके डेटा में आ रहे हैं, ठीक है, तो आप यही मंगाते मंगाते में उसे फिल कर सकते हैं। जैसे ये नैन कैसे पिक करेगा इसे, चलो ऐसे ही रखते हैं इसे, राइट है ना। नैन आ रहा है क्या, अंकुश वाला आ रहा है ना, एनए वैल्यूज 0 पे फिल किया क्या उसने। एक इसका डॉक्यूमेंटेशन चेक करते हैं फिर। कहाँ है, ये रहा, एनएस क्या कह रहा है भाई, इफ डिक्शनरी पास्ट, ठीक है, कॉलम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है ना, हैशेबल है राइट, और आई ट्रेबल पास कर सकते हैं। और एनए फिल्टर क्या है हमारा, एनए फिल्टर इसी के नीचे होगा ना, एनए वैल्यूज, एनए फिल्टर, ये क्या कर रहा है, हाँ कोई बात नहीं, डॉक्यूमेंटेशन, ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन फिर, ठीक है, उसमें एग्जांपल होगा, ये क्या करेगा, ठीक है, डिटेक्ट मिसिंग वैल्यूज इन डेटा विदाउट एनी एनए वैल्यूज, पासिंग एनए फिल्टर फॉल्स कैन इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ रीडिंग अ लार्ज फाइल। अगर आप एनए फिल्टर को फॉल्स कर दोगे तो इससे थोड़ा सा हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगा लार्ज फाइल को, अगर हमें रीड करना है। एनए वैल्यूज का इसने क्या फिल किया, करण लिखा, तो यहाँ पर ये कुछ फिल नहीं किया इसने। पहली बात तो ये चेक करते हैं, ये मेरा एनए तो काउंट होगा ना, एनए फिल्टर में यहाँ पर हम ट्रू कर देते हैं और फॉल्स कर देते हैं, फॉल्स में हट जा रहा है ना, मतलब ये रीडेबिलिटी में इंप्रूव करेगा, लेकिन फिल नहीं कर रहा है, राइट। फिल का आप लोग एक बार देख के आना इसमें, ठीक है, या फिर इधर डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं, हाँ, रीड अंडरस्कोर CSV पे एनए वैल्यूज आर्गुमेंट, राइट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि पुराना चेंज हो जाता है, राइट। एनए वैल्यूज देखिए, यहाँ एनए वैल्यूज है इधर, ठीक है, एडिशनल स्ट्रिंग टू बी रिकॉग्नाइज इफ डिक्शनरी स्पेसिफिकली पर कॉलम, अगर आप पास करते हैं, बाय डिफॉल्ट द फॉलोइंग वैल्यूज आर इंटरप्रेटेड एज नैन। अच्छा, अगर ये सब है, ओके ओके गॉट इट गाइस, ये कुछ और है, राइट, ये बताना चाह रहा है कि एनए किस फॉर्म में स्टोर है आपका, ठीक है, एनए नैन फॉर्म में ये फिल करने के लिए नहीं है, एनए बता रहा है बाय डिफॉल्ट, ये खुद समझ जाते हैं कि ये सारे मेरे नैन है। जैसे अगर यहाँ पर मेरे डेटा में नल लिखा होगा तो भी ये क्या है मेरा, ये नैन है, ठीक है। अगर आप कुछ स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि ये नैल कहलाता है, ठीक है, ये नैन कंसिडर हो गया ना, हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने यहाँ पर बोल दिया, यहाँ पर मैंने बोल दिया ओला, ठीक है, ओला को मैं नैन मान लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर खैर ये वैल्यू है, राइट, यहाँ पर मैंने बोल दिया एनए वैल्यूज में मेरा क्या है, ओला, तो ओला देखे मेरा नैन कंसिडर, जो हाँ, जिसमें हमें एक्सप्लिसिटली बोलना हो कि ये भी नैन ही माना जाता है भाई, हमसे बाय मिस्टेक छूट गया, या हो सकता है डॉट लगा रह गया, तो वो भी नैन कंसिडर कर लो। तो ये बाय डिफॉल्ट लिस्ट ऑफ वैल्यूज है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से।
राइट। यहाँ पर ये वही कह रहा है हमारे पास, NA फिल्टर है, वर्बोज है। इंडिकेट नंबर ऑफ NA वैल्यूज प्रेजेंट इन नॉन न्यूमेरिक। अच्छा, इसके ब्लैंक लाइंस है, डेट पास करने का है, डेट फॉर्मेट का है, हमारा इटरेटर का है, ठीक है, बहुत सारे भाई इसमें आपके, राइट है ना। तो एक बार आप इसका डॉक्यूमेंटेशन गो थ्रू कर लेना इसमें और डिटेल में। बस एग्जांपल में इसने क्या दिया हुआ है रीड CSV दिया हुआ है, राइट। ऐसे कैसे काम चलेगा, ठीक है। ठीक है भाई, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, राइट। थोड़ा सा ज्यादा हो गया लेंथी क्लास, राइट। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करना। अच्छा, एक इसमें लास्ट होता है रीड CSV में, एक इसमें होता है आपका बैच साइज। यहाँ चंक साइज दिख रहा है कहीं, देखना, ऐसे ही कर देते हैं। चंक साइज आ रहा है ना। चंक साइज का मतलब है, कल को मान लेते हैं करोड़ों डेटा एक फाइल के अंदर में, एक बार में लोड करेंगे तो ये मामला फंस जाएगा। चंक साइज में बोल दिया, एक एक के चंक साइज में रीड करो। ये क्या कह रहा है? अच्छा, पाथ तो हमने दिया ही नहीं है ना, तो पाथ, ये एक एक के चंक साइज में रीड किया इसने। ये कुछ इस तरीके से मुझे बता देगा कि मैंने रीड कर लिया है किसमें, एक एक के चंक साइज में। अच्छा, अब ये मुझे मंगाना कैसे है, फॉर आई इन प्रिंट आई, वाई कहां से आ गया, आई। ये एक एक करके अब ये मेरा डेटा मंगाएगा, समझ रहे हैं। ये क्या रीड कर रहा है, क्योंकि कल को मान लेते हैं करोड़ों डेटा है, एक बार में आपने मंगा लिया, सिस्टम हैंग हो जाएगा। कल को 10 करोड़ डेटा है, तो आप बोल सकते हैं कितने का चंक साइज रख लो, 1000 का या 10,000 का। तो एक बार में बस 10,000 पिक करेगा, और लूप चला करके हर बार 10,000 मंगाते रहो, तो लोड ज्यादा नहीं पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से आप ये चंक साइज के अकॉर्डिंग, नहीं, हाँ, अगला 10,000, फिर अगला 10,000, वही तो बता रहा हूँ भाई, एक लिखा तो इधर मैंने। अरे नहीं समझे भाई अमित, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक अदानी वाला फाइल मंगाते हैं, एक तो यार इसमें मिलता नहीं रहता है, क्या कह रहे हो। हाँ, ऑल डेटा सेट था लेकिन यार वो अमित देखिए, अगर मैं ये सारा रीड करता हूँ तो ये सारा आ जाएगा एक बार में, है ना। कितने हैं, 32,806। मैं यहाँ कह रहा हूँ PD डॉट रीड अंडरस्कोर CSV इस पाथ को, और चंक साइज इसका रख लो 500 रख ले, 10 तो वैसे भी बहुत कम है ना, ठीक है। ये रन किया तो ये एक रैपर बन जाएगा, टेक्स्ट फाइल रीडर है यहाँ पर, राइट। फॉर आई इन, हाँ ये जनरेटर ही है, ठीक है। एक एक करके अब ये आपका पिक कर देगा, नेक्स्ट नेक्स्ट चला देगा, राइट। तो ये एक एक करके आप यहाँ मंगा या स्टोर कराना है दूसरे डेटा फ्रेम में, 100 मंगा लिया 100 को उधर भेज दो, 100 मंगा लिया 100 को उधर भेज दो। अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ प्रिंट मत करो, एक काम करो, जरा डिस्प्ले करके दिखाना, तो देखो 100 के बैच साइज में ही आपको दिखाएगा। पहला बैच 100, दूसरा बैच 100, तीसरा बैच 100, चौथा 100, पांचवा 100, छठा 100। अगर आप इसे एक एक करके कहीं वो कराना है, क्या कराना है, कॉन्केट, कॉन्केट तो पड़ा है ना, तो एक बार में क्या कर देगा, सारा कॉन्केट कर देगा। कैसे भाई, जैसे यहाँ पर मैंने बोल दिया बिग फाइल, ये क्या है मेरी, PD डॉट क्या है ये मेरा, PD डॉट, नहीं एक मिनट, इसे मुझे बोलना है कि जब ये पहली बार लूप चले, जब ये पहली बार चले, अच्छा तो इसे ऐसे नहीं मंगाते, इसे ऐसे मंगाते हैं। हाँ वही तो दिखा रहा है, वही दिखा रहा है। चंक साइज में आपने 100 बोला ना, तो यहाँ पर जब आप ये नेक्स्ट रन करोगे, इस पे भी आ रहा है ना ये आपका पहला स्टार्टिंग का 100, ठीक है, 0 से लेकर के 99 तक, राइट। तो इसको मैंने किस में स्टोर कर लिया भाई, इसमें एक फाइल में, राइट। है
है ना। इसको यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ। कहाँ से आवाज आ रही है? ठीक है, pd डॉट रीड अंडरस्कोर CSV। और ये जो कोड है ना, ये मैं ये जो मैं दो बार यूज कर रहा हूँ, एक जगह लिख लूंगा और वो एक ही बार यूज होगा। ठीक है, पाथ, ये चंक साइज 100, और यहाँ पर अब मैं लूप चला सकता हूँ for I in, इसमें से आवाज आ रही है। ठीक है, वही मेरे को ये आवाज कहाँ से आ रही है? चंक साइज ज्यादा हो गया क्या उस पर? ठीक है, और हर एक आइट्रेशन में मुझे क्या करना है, pd डॉट कॉन्केट करना है। ठीक है, किसको कॉन्केट करना है? बिग फाइल को आई के साथ। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट एक्सिस कॉलम ही पिक करता है। राइट, ये रन हो गया, और यहाँ पर अब मैं बिग फाइल चेक करूंगा। अब ये मेरे पास पूरा डेटा नहीं, अच्छा यहाँ पर मुझे ये भी चलाना है, 1 मिनट, नया बिग फाइल ये बना लेंगे। राइट, ये कुछ इस तरीके से रन किया, ये रन किया, तो देखिए मेरे पास ये सारा डेटा है। तो कल को जब हम 100 करके नहीं, 1-1, 10-10 हज़ार करके 20-20 हज़ार मंगाएंगे, तो कुछ इस तरीके से हमको सारा डेटा आ जाएगा। राइट, अगर अदरवाइज एक बार में लोड करेंगे तो सिस्टम पे लोड ज़्यादा, या हो सकता है काम ही ना करे। ठीक है ना, ठीक है भाई, तो यहाँ पर डन करते हैं ऑनलाइन स्टूडेंट। राइट,